साथ मैं आज एक नई वीडियो की शुरुआत करता हूं और इस मानवा भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैंने भी इस मानवा को कंटिन्यू करने का सोचा है। और आपको भी ये मानवा जरूरी पसंद आएगी गाइस। और आपको अगर ये मानवा पसंद आती है तो आप जरूर कमेंट्स में अपना रिस्पॉन्स दे सकते हैं। और हम इस मानवा की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है, हमें एयरपोर्ट के सीन से शुरुआत होता है और हमें एयरपोर्ट के अंदर दिखाया जाता है काफी सारे भीड़ के बीच में। और कुछ फैमिली हमें एक दिखाई जाती है, एक लड़का और उसकी मॉम और उसके फादर होते हैं जो एयरपोर्ट से निकल रहे होते हैं, और वो तीनों जो इससे बाहर आते हैं वो काफी ज्यादा हैरान थे ये जगहों को देखकर। उसका फादर तो कुछ ज्यादा ही हैरान था कि बोल रहा था कितनी ज्यादा साफ हवा है, ये सब चीजें रियल में यहाँ पे हैं देखो। और बोलती हाँ नहीं तुम भी ये सारी चीजें क्या कह रहे हो, ऐसे ही ये बात करता रहा तो हम लोग तो कुछ ज्यादा ही ट्रबल में आ जाएंगे। और तभी उनका बेटा बोलता है ये सारी हरकतें करना बंद करो, तुमने ये अजीब से कपड़े क्यों पहने हैं। और ये चीज कहते हुए उसका उसकी जो मॉम होती है बोलते हैं "सन, इतना तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपने पापा को चिल करने दो, ऐसी थोड़ी देर में खुद ही नॉर्मल हो जाएंगे"। और हमें आगे टैक्सी का सीन दिखाया जाता है जिसमें काफी बड़ी सियोल सिटी दिखाई जाती है, जिसमें काफी सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है और आजू बाजू के नज़ारे काफी ज्यादा शानदार होते हैं। और यही सारी चीजों को देखकर उसका फादर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और चिल्ला रहा होता है वाह कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, इतनी ज्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंग तो मैंने कभी देखी ही नहीं है। और उसकी जो मॉम होती है वो काफी ज्यादा नॉर्मल सा बिहेव कर रही होती है और लड़का काफी ज्यादा शांत होता है कि ये सारी चीजें काफी ज्यादा समय से मैं देख रहा हूँ। और इसी चीज को देखते हुए जो ड्राइवर होता है बोलते हैं क्या आप बहुत ज्यादा समय के बाद सियोल में आए हैं। और तभी वो उसका फादर कहता है नहीं मैं पहली बार आया हूँ। और वो पहली बार सुनने के बाद थोड़ा सा ड्राइवर को थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है उसके फादर के साइड से कोई एक हाथ आता है और अचानक से उससे जैसे फटका सा पड़ता है, वो बेहोश हो जाता है। और हमें दिखाया गया था उसकी मॉम हल्का सा हिली थी। अब इसमें क्या गाइस हो सकता है हमें आगे पता चलेगा। तभी हमें दिखाया जाता है ड्राइवर काफी ज्यादा शौक था क्योंकि वो बंदा तुरंत ही सो गया था उसका फादर। और इस चीज को देख के वो दोनों ही पीछे से ऑकवर्ड से हंसी देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और हमें एक बहुत बड़ी हाई राइज बिल्डिंग को दिखाया जाता है, कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग को। बोलते हैं कितना ज्यादा लवली है ना ये हनी। और वो ठीक कहते हैं हाँ यहाँ के लिए बस आने के लिए बस एक रूम के लिए $4 मिलियन देने पड़ते हैं, $4 मिलियन। और यहाँ का वो जो बंदा होता है साइड में जो मेन कैरेक्टर है हमारी इस मानवा का, वो देखता है और उधर से गार्ड आ रहा होता है। वो बोलता है कि ओ आप ऐसे यहाँ पे नहीं आ सकते, आपको यहाँ पे आने से पहले विजिटर पास लेना पड़ता है। और ये चीज को देखते हुए वो फैमिली थोड़ी सी शॉक हुई थी और वो बोलते हैं कि हमारा टॉप फ्लोर पे ही हमारा रूम है, आपको नहीं पता है। और इस चीज को सुनने के बाद जो हमारे जो वॉचमैन वाले जो चाचा होते हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें बिलीव नहीं हो रहा होता है। और वो कहता है फादर कि हम इसी महीने मूव हुए हैं यहाँ पे। और आप ये इस चीज सुन के तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं जब उसने $4 मिलियन और ये सारी बातें सुनी थी। और हमें दिखाया जाता है सियोल का एक इंटरनेशनल हाई स्कूल एकदम बहुत बड़े एरिया में फैला होता है। ये एक तरह से एम्पायर है, खतरनाक एम्पायर सा हमें दिखाया जाता है सियोल का एक इंटरनेशनल हाई स्कूल, जिसमें ये आगे चल के इस मेन कैरेक्टर का स्टोरी कंटिन्यू होता है। और हमें दिखाया जाता है हमें उस क्लास के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टीचर नॉर्मली प्रेजेंट करती होती है कि हमें इस क्लासरूम में एक नया स्टूडेंट ट्रांसफर हुआ और इस स्टूडेंट के साथ आप तो एकदम ध्यान से मिलेगा और इसका केयर करिएगा। और ये सारी चीजें देखते हो और सारे लोग एकदम चौंक गए थे कि अरे यार एक और लौंडा आ गया, एक और चीज परेशानी हो गई और ये पक्का ये कुछ ना कुछ करेगा। और इस चीज को सुनने के बाद वो टीचर कहती है आप सब बिल्कुल इसके साथ अच्छे से बिहेव कीजिएगा क्योंकि ये एडवांस क्लासेस को यहाँ पर अटेंड करने वाला है, इसलिए आप एकदम प्रॉपरली और अपने मैनर्स में बिहेव कर रही है और इसकी हेल्प करिएगा पढ़ाई में। और ये चीज कहने के बाद हमें दिखाया जाता है उसे कहा जाता है कि आप इंट्रोड्यूस करिए अपने आप को। और हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। उसका भी नाम होता है कैंग जियोन। और कैंग जियोन ये सब कहता है कि मेरा नाम कैंग जियोन है और मैं आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई। और इस चीज को देखते हुए जो लड़की होती है एकदम क्रीपी सी स्माइल देती है। वो कहता है तुम तो एकदम टोटली है एकदम मेरे टाइप के हो, लगता है तुम्हारी और मेरी काफी ज्यादा जमेगी। और इस चीज को देखते हुए हमें दिखाया जाता है कि टीचर अब क्लास को शुरुआत करने वाली थी। बोलते अब हम बिल्कुल भी समय ना वेस्ट करते हुए हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं। और हमें दिखाया जाता है हमारा प्रोटैगनिस्ट तुरंत जाता है और अपनी डेस्क पे आराम से आके बैठ जाता है। और उसके बगल में दो तीन बुली बंदे होते हैं और बुलीज का तो मानवा में होना नॉर्मल सी बात है, अगर बुलीज ना हो तो मानवा एक्सप्लेन करने में मजा नहीं आता गाइस। और हमें आगे दिखाया जाता है टीचर अपने लेसन पे आ जाती है और बताती है आप सब सेकंड सेमेस्टर में हैं और इस सेकंड सेमेस्टर में आप सब बोलिए ना आपको पढ़ाई करनी है और मेहनत करके आपको आगे बढ़ना है। और वो बोलती है इस क्वेश्चन को कौन सॉल्व करेगा, कॉन्फिडेंस से आंसर दो। और तभी वो जो बंदा हमारा नया मेन कैरेक्टर होता है वो तुरंत ही एक आंसर देता है, बोलता है 2 2 4। और ये आंसर सुनते सारे लोग एकदम शॉक हो जाता है और टीचर भी शॉक हो गई थी। और एक बंदी जो आगे होती है वो आंसर निकालने की कोशिश करती है और वो कहती है टीचर मैंने इसे सॉल्व कर लिया है। और इसने जो बंदे ने जो आंसर कहा है वो एकदम सही कहा है, मतलब जो मेन कैरेक्टर है वो काफी ज्यादा स्मार्ट है। और इस चीज को देखते हुए वो बोलती है कि ये तो एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन था, इसे सॉल्व करने में थोड़ा तो समय लगना चाहिए, लेकिन इसने ज्यादा शॉर्ट टाइम में कैसे आंसर दे दिया। और सारे लोगों की नजरें क्लासरूम के बस हमारे मेन कैरेक्टर पे थी। और वो जो बंदी जो उसे कह रही थी लगता है ये मेरे टाइम का है,
और उसे तो और ज्यादा घूर के देख रही होती है, लगता है ये तो सचमुच मेरे टाइप का ही है। और हमारा मेन कैरेक्टर प्रोटैगनिस्ट एकदम ही औसम मूड में, कैंग, उसे जैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और उसे याद आता है मैं यहाँ पे कैरी करके आया एक खतरनाक सा मिशन, और इस मिशन को पूरा करने के लिए मुझे जो कर सकता हूँ मैं वो करूंगा। और हमें सीन चेंज होता है और हमें पास में दिखाया जाता है जब वो काफी ज्यादा बच्चा था। हमें दिखाया जाता है उसे फॉरेस्ट में ट्रेनिंग करता होता है, और उसके पीछे एक सार्जेंट होता है, मतलब वो मिलिट्री का बंदा है। और मिलिट्री के बंदे में उसे दिखाया जाता है उसे पढ़ाई, इंग्लिश और काफी सारी लैंग्वेजेस सिखाई गई हैं। और काफी ज्यादा समय, हर समय उसे इंटरेस्ट रख किया गया है, और उसे इसी के लिए ट्रेन किया गया था। और उसे नाइफ डेडली ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की गई है। उसे हैंड मूवमेंट्स और कॉम्बैट में उसे ट्रेन किया गया है। और सिर्फ बस हैंड मूवमेंट्स में ही नहीं, उसे कॉम्बैट में नहीं, उसे फाइटिंग, शूटिंग, हर चीज में उसे एकदम ट्रेन किया गया है। और उसकी ट्रेनिंग ही आखिरकार उसे इतना ज्यादा स्ट्रांग बनाती है। और उसके साथ ये ट्रेनिंग चलती रही है, और आखिरकार ये अपनी शुरुआत एज से, उसने अपने बचपने से ही वो सारी ट्रेनिंग कवर की है। और ये सारी चीज को ट्रेनिंग कवर करते हुए जब वो आखिरकार अपने मास्टर के आगे खड़ा होता है, अपने इंस्ट्रक्टर के आगे, तो इंस्ट्रक्टर भी उसे कहता है कि आज तुम्हारा आखिरी टेस्ट है, अब तुम इस अगर टेस्ट को पार कर पाए तब तुम इस ट्रेनिंग को पास कर पाओगे। और हमें दिखाया जाता है वो दोनों के बीच में ड्यूल शुरू हो जाता है, और वो दोनों का ड्यूल एकदम घमासान चल रहा होता है। कोई किसी के ऊपर किक्स मारे जा रहा है, कोई किसी के ऊपर नाइफ से हमला किया जा रहा है। और ये सब भाई रियल की नाइफ से इस्तेमाल करते होते हैं, क्योंकि इन्हें कोई भी जान का डर नहीं है, बस ये अपनी ट्रेनिंग में लगे होते हैं। और हमें दिखाया जाता है हमारा प्रोटैगनिस्ट हर एक इंस्ट्रक्टर के वार को डॉज कर रहा होता है, और काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबली अटैक भी कर रहा होता है। और काफी सारे अटैक्स को डॉज करते हुए और लड़ते हुए हमें दिखाया जाता है, हमें एंड नहीं दिखाया जाता है इसका। और बोला जाता है मिशन नंबर 7, तुम्हारा मिशन हमने इश्यू कर दिया है, और इस मिशन के लिए तुम्हें, इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए तुम्हें साउथर्न जोशियन में जाना पड़ेगा। और ये जोशियन वो शियन वही है। और बोलता है इसके लिए तुम्हें 10 साल तक लग सकते हैं, और ये 10 साल से ज्यादा भी लग सकते हैं, इसलिए तुम्हें वहां पे जितना ज्यादा समय लगे, लेकिन तुम्हें इस मिशन को कैसे भी करके खत्म करना है। और तुम यहाँ पे एक अपर क्लास बन के जाओगे, और इस अपर क्लास का मतलब भाई हमारा प्रोटैगनिस्ट काफी ज्यादा अमीर हो सकता है, क्योंकि उसे काफी ज्यादा मोटी बैकिंग मिल रही है। और वो कहता है इससे हमारी इकोनॉमी, पॉलिटिकल कनेक्शन तुम्हें वहां पे बनाने हैं, और ये सारी चीजों को ज्वाइन करने के लिए तुम्हें जो कर सकते हो वो चीज करनी है। और इस चीज को तुम समझ चुके हो ना। और वो तुरंत ही सैल्यूट करते हुए कहता है कि हाँ मैं समझ चुका हूँ सर, और इसके लिए तुम्हें कुछ मिलते हैं। और वो जो उनके साथ जो होता है उसके पेरेंट्स, वो भी सब मिलिट्री वाले होते हैं, और वो सारे मिलिट्री वाले यहाँ पे आते हैं और बोलते हैं तुम इनके साथ जाओगे, और ये सब तुम्हारे साथ ये कैरी करेंगे इस मिशन को। और हमें दिखाया जाता है वो दोनों भी, उसके जो पेरेंट्स बन के आए होते हैं वो सारे मिलिट्री मैन होते हैं। और उनको देखने पर हमारा प्रोटैगनिस्ट थोड़े से कैप को नीचे कर देता है, जैसे उसके खुद के वो पेरेंट्स हो, और उन्होंने उसके बचपन में छोड़ दिया था ट्रेन करने के लिए। और अब हमें आगे पता चलेगा, क्योंकि मैं भी अभी बस अंदाजे लगा रहा होगा, क्योंकि मैं भी आपके साथ ही इस मानव को रीड कर रहा हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि अब वो उसी बिल्डिंग के अंदर होते हैं, और ये सारी चीजों को देखते हुए होते हैं। और उसका फादर बाहर देख रहा होता है और बोलता है कितना ज्यादा सुंदर है ना, अगर यहाँ से कोई गिर जाए तो वो जिंदा भी बच पाएगा। और वो कहती है हनी तुम ये सारी चीजों को क्या कह रहे हो। और वो उसके पास आ जाती है, और तभी वो कहता है कि हमें कोई जल्दी नहीं है, हमारे पास काफी ज्यादा समय है। और इस चीज को देखते हुए हमें पता चलता है इन लोग, ये दोनों के बीच में दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन है, और उसके बीच में भी कुछ फादर का रिलेशन हो सकता है। और हमें आगे ये सब पता चलेगा। और आपको ये मानवा का पहला चैप्टर कैसा लगा गाइस? अगर आपके रिस्पॉन्स जैसे रहे, हम तभी इस मानवा को कंटिन्यू करने के ऊपर डिपेंड करता है, आपके रिस्पॉन्स और आपके इस लाइक्स को होते हुए। अगर इसमें एक दिन के अंदर 50 लाइक भी आ गए गाइस, तो मैं इस मानवा को जरूर कंटिन्यू करूंगा। इस आपके सेकंड चैप्टर में आप सबका स्वागत है। और हम हमारी शुरुआत वहीं से होती है, क्योंकि हमारे एमसी ने काफी ज्यादा अटेंशन सीख कर लिया था सभी का, और सारी गर्ल्स एकदम पागल हो गई थी। और एमसी भी सोच रहा था ये सब मेरे पास क्यों आ रही है, और क्या ये इनसे मेरा लेना देना क्या है। लेकिन वो सब तुरंत ही उसके पास आ जाती हैं, और वो कहती है उसे कि तुम तो ट्रांसफर स्टूडेंट हो ना, तुम्हें कैसा लग रहा है यहाँ पे, तुम कैसे यहाँ पे आए, कैसे तुम्हारा ट्रांसफर हुआ। इतनी सारी बातें सुन के एमसी की हालत खराब हो जा रही थी, क्योंकि वो सब बस उसके पास आए जा रही होती। और बोलते क्या तुमने डिप्लोमा किया था, क्या तुम अमेरिकन हो, क्या तुम, ये सारी बातें कह ही रहती। तभी हमें दिखाई जाती है वो लड़की वहां पे आती है और बोलती है अरे यार तुम जरा साइड हटो। जिसने उसे कहा था ये तो मेरे टाइप का है, और उसे आके अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। बोलती है मेरा नाम लियारा है। लियारा उसके सामने आती है, बोलते हैं वो भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। बोलता है मेरा नाम कैंगयोन है। और कैंगयोन ये सब देखता है, और उसे जैसे ही देखता है बोलता है ये तो मेरी टारगेट है। और उसके बारे में उसने स्टडी भी किया था कि इसकी एज क्या है, और सारी डिटेल, जिसके एड्रेस, हर एक चीज उसके पास था। और ये सारी चीजें को कंफर्म करने के लिए उसका फादर वहीं पे आता है। बोले तुमने टारगेट्स की सारी डिटेल्स को मेमोराइज कर दी है ना। वो बोलते हैं हाँ मैंने हर एक चीज को प्रिपेयर कर लिया, और तुम्हारे पास और भी सारे टारगेट्स के मैंने डिटेल ला दिया। और उधर पे एक पूरे 100-200 पेजेस होते हैं, जिसमें काफी सारे टारगेट्स के हर एक चीज है। और हमारे एमसी को भी ये सब याद करने का है। कितना ज्यादा मुश्किल है ना एक स्पाई बनना।
और हमें आगे दिखाया जाता है कि अगर तुम ये सब चीज को भूल जाओ तो तुरंत ही ये सारी चीज को प्रिपेयर कर लेना, और मैंने तुम्हारे बैग में हर एक चीज प्रिपेयर कर दी है, तो मैं जो भी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी मैं जरूर दूंगा। और वो यस कहते हुए एकदम ही हमें करंट का सीन दिखाया जाता है, और वो अपने कोल्ड नेचर में ही कहता है, हो मैंने सोचा था, और ये मेरा प्रायोरिटी नंबर 1 टारगेट है, मुझे जल्द से जल्द इसका ट्रस्ट और इसके पास आना पड़ेगा। और ये सारी चीजें दिखाई जाती है, उससे दिखाया जाता है कि अभी ये हमारे 5 स्टार रैंकिंग में है। एक एल्डर डॉटर है एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के, और ये पूरे कोरिया में नंबर 1 रैंकिंग, और ये कैपिटलिस्ट पावर में भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है अपनी ये कोरिया के इसके पास। वो सोचता है कि यही मेरे मिशन के सबसे ज्यादा मेन टारगेट है, क्योंकि अगर मैं इससे ज्यादा अच्छा रिलेशन बना के रखूंगा मैं और सारे ग्रुप में भी आगे बढ़ पाऊंगा, और इसी मेरी तरीके से मैं आगे बढ़ पाऊंगा इस ग्रुप में। और हमें आगे दिखाया जाता है वो इस फिर से स्माइल देता है और बोलता है हाँ। और वो लड़की जैसे उसके पास आती है वो उसे ऑफर करती है, क्या तुम्हारा कोई इंस्टाग्राम आईडी है, क्या तुम मुझे अपना इंस्टाग्राम आईडी दे सकते हो। और वो उससे तुरंत ही शॉक हो जाता है इंस्टाग्राम सुन के, और लड़कियां कहने लगती हैं क्या तुम्हारे पास इंस्टाग्राम आईडी नहीं है। और उसके बाद जैसे आग की तरह पहनने लगती है, और बोलते कि चलो कोई बात नहीं तुम अपना फोन नंबर ही दे दो मुझे। और फोन नंबर सुनने के बाद भी क्या फोन नंबर, और हमारे हीरो तुरंत ही पैनिक स्टेट में चला जाता है। और क्योंकि उसे फोन नंबर भी नहीं पता था, क्योंकि उसके पास कभी फोन ही नहीं था साउथ कोरिया वाले। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में भाई बहुत बड़ा डिफरेंस है, अब हमको पता चल रहा है इस मानवा के थ्रू। और वो बोलते हैं क्या तुम्हारे पास कोई फोन नंबर भी नहीं है, क्या तुम्हारे पास फोन भी नहीं है। और ये बोलते हैं ये तो लगता है कोई कैब मैन है, और ये सारी लड़कियां उसके बाद हंसने लगती हैं। और ये सारी बातें सुनते हुए हमारी जो मेन लड़की आई थी उसे अप्रोच करने के लिए, वो भी कुछ साइड बाय साइड करते हुए वो साइड से निकल जाती है। और इस चीज को देख के इसके बगल में जो पंक्स होते हैं काफी ज्यादा हंस रहे थे, और हमारा एमसी तुरंत ही स्टोन बन चुका होता है, क्योंकि उसकी हालत खराब हुई है, अब वो क्या कर सकता है। और वो सब हंसे जा रहे होते हैं, और हर तरफ बस अफवाह फैल जाती है कि बंदा को देखो ये क्या रियल में इतना ज्यादा पथेटिक है, इसके पास से इंस्टाग्राम कुछ भी नहीं है ना, इसके पास फोन है, एटलीस्ट इसके पास फोन तो होना चाहिए। और उसकी वजह से पूरे पूरे एमसी की हालत खराब हो रही थी इधर पे, कि मेरे मेरे पास फोन क्यों नहीं है, और मुझे ये सब चीज के बारे में पहले से पता नहीं था, और ये फोन इंस्टाग्राम ये बुक्स में क्यों नहीं लिखा गया था मेरे। और ये सारी चीजों को काफी ज्यादा परेशान हो गया था। हमें उसी स्कूल के एरिया का सीन दिखाया जाता है, और उसमें हमें दिखाया जाता है वो काफी ज्यादा परेशान होके अब वो बाहर निकल रहा होता है। और वो जैसे ही बाहर निकल रहा है उसकी नजरें किसी के ऊपर जाती हैं, और वो होती हैं भाई बहुत सारी शानदार कार्स, क्योंकि ये काफी ज्यादा अमीर स्कूल है। इसमें काफी सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और सबसे ज्यादा अमीर अमीर घर के बच्चे आते हैं। और यहाँ पे काफी सारी BMW से लेकर ऑडी मर्सिडीज वो काफी सारी गाड़ियां आती है। और ये सारी गाड़ियां जाई आ गई थी, और हमें दिखाया जाता है एमसी के बगल से तभी एक कोई लड़की गुजरती है, वो काफी ज्यादा सुंदर होती है। और एमसी भी थोड़ी देर उसको देख के शौक हो गया था कि ये लड़की भी यहीं पे रहती है। और हमें उस लड़की का पेज दिखाया जाता है, वो सोचता है कि ये मेरी प्रायोरिटी के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इसी के लिए मैं यहाँ पे आया था। और हमें दिखाया जाता है तभी एमसी को कोई ब्लॉक कर देता है, और वो जो होता है एक गार्ड होता है जो उसकी तरफ एक ग्रिम सी नजरों से दिखता है, जैसे वो उसे तुरंत ही खत्म कर देगा। लेकिन एमसी भी डरने वालों में से नहीं था, वो भी उसके आंखों में आंखें डाल के देख रहा होता है। और वो कहता है कि मिस आपको यहाँ से चलना चाहिए। और हमें दिखाया जाता है वो सारे बॉडीगार्ड्स के बीच में उसी कार में बैठती है सबसे आगे के, और वहां से निकलने लगती है। और जो दूसरी लड़की होती है जिसे एमसी का थोड़ा अटेंशन मिला था वो भी वहां से जाने लगती है अपनी ब्लू कार में। और ये सारे लोग धीरे करके निकल ही रहते हैं, तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी ये सब चीजें सोच रहे थे, ये सब तो निकल गए यहाँ से। तभी उसे एक अटैक सा फील होता है उसकी आंखों की तरफ, और वो उसे आसानी से डॉच कर देता है। और दूसरा जो बंदा होता है जो बुली होता है वो देख के बोलता है ओहो लगता है तुम कुछ ज्यादा ही अनोइंग हो, और तुम तो एकदम ही अलग हो, चलो हम यहाँ से चलते हैं, लगता है तुमने कुछ थोड़ा हार्ड वर्क किया अपने ऊपर। और हमें दिखाया जाता है जो बॉडीगार्ड ने उसे रोका होता है वो इसी का बॉडीगार्ड होता है। और हमें दिखाया जाता है और सारे बच्चे अब जाके निकल रहे होते हैं उस जगह से, जैसे वो तीनों प्रायोरिटी लिस्ट में आगे थे। और हमें दिखाया जाए तभी उसके पीछे एक बंदा जो उसी स्कूल का मेंबर होता है वो आके कहता है कि तुम जरा रुको यहाँ पे। और हमें पता चलता है एमसी ने तुरंत ही उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर ली थी। और हमें दिखाया जाता है वो उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में से 3 स्टार मिले थे, और वो यहाँ के बहुत बड़े हाईकोर्ट के जज का बेटा होता है। और ये चीज देखते हुए बोलता है इसके साथ भी अगर मैं बातचीत करूँ और आगे चल के मेरे कनेक्शन और आगे बढ़ सकते हैं। और बोलते हैं क्या हुआ तुम्हें मुझसे क्या काम है। और वो सोचता है लगता है कुछ तुम्हें काम ही होगा तभी तुम यहाँ पे आए हो। बोलते हैं नहीं नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारा एक फेवर चाहिए था, और तुम क्या मुझे फेवर कर सकते हो। बोलते हैं, हाँ। और ये चीज सुनने की देरी थी, हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद ही हमें एक कार का सीन दिखाया जाता है, और उसके अंदर वो दोनों बैठे होते हैं, और वो बोलते हैं क्या मेरा नाम जैंग है, और बोलते हैं हाँ मेरा नाम भी कैंग है। और वो कहता है अपने अंकल से कि अंकल हमें जल्दी से इसके घर की तरफ लेके चलिए, हमें एकेडमी से यहाँ से जाने का है। और वो बोलते हैं ठीक है मास्टर। और हमें दिखाया जाता है उसका बटलर होता है वहां पर, और हमें दिखाया जाता है वो उससे बात करने की कोशिश कर रहा होता है। वो बोलता है कि मैंने तुम्हें देखा तुमने मैथ्स की प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा आसानी से सॉल्व कर दिया,
बोलता है हाँ ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी। बोलता सॉरी सॉरी, मतलब मेरे को ऐसा नहीं कहना था, लेकिन मैं मैथ्स में इतना ज्यादा अच्छा नहीं हूँ। लेकिन तुम्हें जब मैंने देखा इतनी ज्यादा तेजी से उस मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तुमने बहुत ज्यादा आसानी से उस मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। ओ इसका मतलब तुम मुझे चाहते हो मैं तुम्हें ट्यूशन दूं। और बोलता है कि नहीं ऐसा मतलब नहीं था, लेकिन बोलता है नहीं मुझे कोई वो नहीं है, मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ, उसे सॉल्व कैसे कर सकता है। बोलता है रियली तुम इतने ज्यादा अच्छे क्यों हो। और ये सारी चीजें वो चिल्लाने लगता से। वो सोचता है मैं जितना ज्यादा कनेक्शन अभी से बनाऊंगा तभी मैं अपने आप को स्ट्रांग बना पाऊंगा यहाँ पे। वो बोलता है कि जल्दी से मुझे तुम्हारा फोन नंबर या इंस्टाग्राम आईडी दे दो। और ये चीज सुनते हर हंसी की हालत फिर से टाइट हो जाती है, क्योंकि उसे पता था उसके पास अभी वो सारी चीजें नहीं है। और हमें अपोजिट साइड का हमें ब्लू कार का सीन दिखाया जाता है। और बोलता है हमारी जो लड़की होती है वो बोलती है तुमने क्या ट्रांसफर स्टूडेंट के बारे में कुछ पता किया जो यहाँ पे आया हुआ है। बोलते हैं मैं जल्दी उसके बारे में पता कर लूंगा मिस। और बोलते हैं मैंने इन्वेस्टिगेशन उसके ऊपर करना शुरू कर दिया है अभी से, जो भी आपके यहाँ पे आता है और हमने जल्दी पता चल जाएगा आज रात तक में ही। और ये चीज देखते हुए काफी ज्यादा खुश हो रही होती है, क्योंकि उससे जल्दी उससे उसकी सारी डिटेल्स उसके पास होंगी। और हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी वापस अपने घर आ गया है। उसकी जो मॉम होती है बोलते हैं बेटा तुम्हारा दिन कैसा गया। और वो अभी भी थोड़ा सा शौक नहीं होता है। और वो कहती है क्या वो तुम्हारा दिन क्या अच्छा नहीं गया, तुम्हें स्कूल में क्या मजा नहीं आया। और ये चीज देखते हुए वो शौक था थोड़ा कि उसके मॉम और डैड की तरह उसे फील किया जा रहा था। और बोलता है कि स्कूल ओवर हो गया मदर। और ऐसे कहते हुए वो वहां से आता है, बोलता है क्यों देखो सन कितना ज्यादा अच्छा है मेरा। और ऐसे कहते हुए उसे पुश करती है कि चलो मैं तुम्हें जल्दी से तुम्हारे रूम में लेके चलती हूँ। और उसका रूम दिखाया जाता है। और हमें रूम के अंदर काफी सारी चीजें और काफी सारे न्यू न्यू इक्विपमेंट्स दिखाया जाता है। उसके फोन लैपटॉप से लेकर हर एक चीज को प्रिपेयर किया गया था इस के हिसाब से। वो हंसते हुए बोलते यार ये सारी चीजें तो तुम्हारे लिए नेसेसरी हैं, क्योंकि तुम बोलो मत हम एक अमीर खानदान से हैं, क्योंकि हमें अमीरी मतलब यहाँ पे तो वो अमीरी बन के आए हुए हैं। बोलते तुम्हें ये सारी चीजों के बारे में पता है ना। और वो कहता है कि ये इंस्टा क्या होता है, इंस्टा का मतलब क्या होता है। और ये चीज सुनते हुए वो बोलती है ओ ये इंस्टा क्या होता है, उसकी मॉम को भी नहीं पता होता है। तभी उसका फादर वहां पे आता है, बोलता है कि ये सब चीजों की चिंता मत करो, ये सब चीजें तो मैं तुम्हें अभी के अभी सिखा दूंगा। वो एक एक स्माइल सी देता है उसकी तरफ। और उसकी मदर भी बोलती है ओहो ये सब चीजों में तुम्हारे पापा तो एकदम एक्सपर्ट हैं। और ये सब चीजें सुन के उसे थोड़ा अजीब सा लगता है, ये क्या सच बोल रहे हैं। और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो अपने मॉर्निंग वॉक रूटीन पे होती है। और वो अपनी मॉर्निंग वॉक करती हुई होती है और सारे गाने सुनते हुए, तभी उसका जो बटलर होता है उसके पास आता है। और उसे दिखाया जाता है उसके पास उसके फादर की सारी डिटेल्स होती है। और बताया जाता है इसका नाम स्टीव कैंग है। और स्टीव कैंग के बारे में सारी डिटेल बताता है और बोलता है इसने काफी सारे इन्वेस्टमेंट किए हैं और इसके पास 11 कॉइन नाम की बहुत बड़ी करेंसी का ये मालिक बन चुका है। और ये पूरी दुनिया में टॉप 5 में क्रिप्टो करेंसी में आती है। और इस चीज को देखते हुए वो बोलता है इसका नेटवर्थ 30 बिलियन है। 30 बिलियन वॉन है, मतलब 30 बिलियन वॉन्स का मतलब आप समझ सकते हैं अराउंड 100 मिलियन, 100 या 2 मिलियन। मैंने आप कैलकुलेशन नहीं किया गाइस, कभी वॉन को कन्वर्ट करना है करेंसी में डॉलर्स में वो कर सकता है कमेंट्स में। पर हमें दिखाया जाता है वो सब बोलता है कि ये सारी चीजें काफी ज्यादा अचानक से हुई थी और इसलिए काफी ज्यादा अमीर हो गया है। और ये सब चीजों का अटेंशन सीख करने के लिए पहले कहीं और पे था, लेकिन अब ये यहाँ पे आया हुआ है। और ये चीज देखते हुए बोलते हो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। बोलते ये सब काफी ज्यादा बड़ी डीलिंग नहीं है, लेकिन मैं और ज्यादा डीप इनसाइड इनके साथ इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना चाहती हूँ। और तभी उसकी जो जो फीमेल कैरेक्टर होती है वो तुरंत ही मना कर देती है। लियन लियन मना कर देती है कि नहीं अब कोई जरूरत नहीं, मुझे इतना ही पता चल गया कि वो अमीर है, इतना ही काफी है मेरे लिए। और यहीं पे हमारा सेकंड चैप्टर एंड हो जाता है। हमें थर्ड चैप्टर में दिखाया जाता है कि स्कूल के अंदर का सीन दिखाया जाता है और वहां पे हमारा एमसी बगल में अपना फोन रखा हुआ होता है। और वो चीज देख के वो लड़की भी उसके पीछे मुड़ती है। और जैसे वो उसकी तरफ देखती है वो तुरंत ही एमसी चारों तरफ देखते हुए एक स्माइल सी फेस दिखाते हुए और उसकी तरफ एक स्माइल सी दे उठाता है और उसे फोन दिखाने लगता है कि ओ देखो मेरे पास फोन आ गया है। वो लड़की भी सोचती है, वो सोच भी क्या रही होगी, मतलब ये बंदा शो ऑफ कर रहा है उसके सामने फोन का। बोलता है ओहो लगता है तुमने फोन पॉट कर लिया। उसके जो दोस्त आता है उसके सामने वो बोलता है कि ओहो चलो। और वो जैसे वो सारी बातें कर ही रहा था तभी तक उसके पीछे वो दोनों बुली आ जाते हैं। बोलता है ओहो लगता है तू कुछ ज्यादा ही खुश हो रहा है और लगता है तूने कुछ ज्यादा क्लोजली इस नए बंदे के साथ बातचीत करना शुरू कर दी। बोलते हैं नहीं बस जॉन मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है मैथ्स में। और ये सब चीजें उसकी तरफ देख रहे होते हैं कि ये बंदा अभी अभी आया और ये सब चीजें भी करना शुरू कर दिया। ओहो चलो अच्छा है, तुम सब पढ़ाई करते रहो क्योंकि पढ़ाई करने से तुम आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो मेरे जैसे हो जाओगे। और ऐसे कहते हुए उसे थोड़ा बुली करके वहां से चला जाता है। और बोलता है ये सब चलेगा, वो वहां से जाने लगता है। और हमें दिखाया जाता है वो सब भी वहां पे आने लगते हैं और सब पता चलता है इसके बारे में इसने स्टडी की थी। ये इसका 4 लेवल स्टार बंदा है और इसे इसने गो चिन सॉक को बताता है और बोलता है ये एक बहुत बड़े सिक्योरिटी एजेंसी का
लीडर है और उसके फादर एक कांग्रेसमैन है जो आगे चल के प्रेसिडेंट भी बन सकता है, और ये उसका सेकंड सन है। और ये बताते हुए वो सोच रहा था। और ये जो दूसरा बंदा है इसको उसने 2 स्टार की कैटेगरी में रखा था। बोलता है इसके फादर 30 स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन में यहाँ पे आते हैं, और उसके फादर एक बहुत बड़ी एजेंसी के चेयरमैन है जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती है, और एक बहुत बड़े स्पोर्ट्स क्लब के भी मालिक हैं। और ये चीज सोचते हुए बोलते हैं हाँ, मैं उन्हें बस मैथ्स की ट्यूशन देने की कोशिश कर रहा था, और उससे ज्यादा कुछ नहीं। और तुमसे मिलके काफी ज्यादा खुशी हुई। और वो दोनों लोग थोड़ा सा एकदम अनोखी स्माइल देते हैं कि ये बंदा तो कुछ ज्यादा ही अनोखा है, चलो यहाँ से चलते हैं। और बोलता है वो ट्रांसफर स्टूडेंट जो 2 स्टार का बंदा होता है, बोलता है मुझे तुमसे कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है। तुम्हें अपनी अपनी जगह समझ लेनी चाहिए तो तुम कहाँ पर हो, और तुम मेरे रेडार में आने की कोशिश मत करो नहीं तो तुम खत्म हो जाओगे। और उसका स्क्वीज किए जा रहा था कंधा काफी ज्यादा तेजी से। और ये चीज देखते हुए हमारा जो एमसी होता है एकदम ही खतरनाक सा और अपने तरफ से रिलीज जैसे करता है। और उसकी आंखों में हमें किलिंग इंटेंट साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसका तो मन कर रहा था वो तुरंत ही एक चॉप मारे उसकी गर्दन पे, उसकी गर्दन को तुरंत ही अलग कर दे, उसे तुरंत ही खत्म कर दे। लेकिन वो अपने हाथों पे पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है। वो बोलता है क्या तू कुछ मुझसे कहना चाहता है, क्या तुझे क्या समझ में नहीं आया, तू मेरे रेडार में आ रहा है। बोलता है ठीक है मैं समझ चुका हूँ। और उसके हाथों की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, उसे भी तुरंत ही पूरी ताकत से ग्रिप करता है। और उसी ग्रिप के नाते हुए तुरंत ही बंदा डाउन हो जाता है, उसकी एकदम ही तुरंत ही हालत खराब हो जाती है कि ये अचानक से क्या हुआ मेरे साथ। पता है तुम्हें जरा ध्यान देना चाहिए, तुम मेरे साथ दोस्ती कर सकते हो और मुझे दोस्ती बनाना चाहिए। और दूसरी तरफ से वो बंदा भी देख रहा था उसे कि इसने कितनी ज्यादा आसानी से इसकी हालत खराब कर दी। और ये चीज देख के उसे गुस्सा आ रहा था, बोलते हैं मैंने तुझे मार दूंगा कमीने। और ऐसे करते हुए उसकी तरफ पंच बढ़ाता है, और हमें दिखाया जाता है वहां पे काफी सारे कैमरास लगे होते हैं। और वो सारे कैमरास का कंट्रोल उसके फादर के पास होता है, क्योंकि उसके फादर के पास सारा सारा एक्सेस होता है वहां के सारे सर्वेलेंस का, और उसके सारे कैमरास को कंट्रोल करके रखा होता है। बोलते हैं मैंने हर एक चीज की नजर रखा हुआ है, तुम्हारे स्कूल और क्लासेस में कोई भी चीज होती है तो मैं उसको पर हमेशा नजर रखूंगा। और हमें दिखाया जाता है वहां पे हर एक चीज, स्टाफ रूम से लेके किचन बाथरूम, हर एक चीज, स्पोर्ट्स एरिया, हर एक चीज की उसने खबर रखी है। वो बोलता है कोई भी ब्रेकिंग न्यूज तुमसे मुझे ही सबसे पहले मिलेगी, और कोई चीज मेरी आंखों से नहीं बच सकती, एक ऑमलेट। और ये चीज कहते हुए उसे नाम से बुलाता है, बोलता है तुम नंबर 1 थे इसीलिए। और ये चीज बोलता है अगर तुम मुझे डैड बुलाओगे तो मुझे और ज्यादा अच्छा लगेगा। बोलता है नहीं, तुम जैसे कंप्यूटर जीनियस से मैंने यही एक्सपेक्ट किया था, साउथ कोरिया के सबसे ज्यादा बेस्ट कंप्यूटर जीनियस हो तुम। और बोलता है ये सब चीजों को तो मैं पहले ही फिक्स कर चुका था, और यहाँ पे आने से पहले मैं सब चीजों को पहले से मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी और मैंने हर एक चीज को मॉनिटर किया है, इसलिए तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है वहां पे। और हमें दिखाया जाता है उस पंच को बहुत ज्यादा आसानी से डॉच कर देता है हमारा हीरो। और ये चीज देखते हुए वो समझ रहा था अब हमें क्या करना चाहिए, और तुरंत ही अपनी डेस्क को उसकी तरफ कर देता है, उसे काफी ज्यादा तेजी से उसकी डेस्क लगती है, और तुरंत ही पीछे से हट जाता है। और वो तुरंत ही अपने आप को कैसे करके बैलेंस करता है, बोलता है बास्टर्ड तूने कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया है। और वो चीज कहते हैं उसके तरफ बढ़ ही रहता है, तभी वो हमें दिखाया जाता है वो लड़की वहां पे आती है और वो दोनों को रोक देती है। बोलते तुम ये सब चीजें क्या कर रहे हो, और तुम ये सारी छोटी हरकतें फिर से शुरू कर दिए, और अभी अभी वो ट्रांसफर स्टूडेंट यहाँ पे आया ही है और उसको कोई भी रूल पता नहीं है, और तुम ये सब चीजें क्या कर रहे हो। और वो कहता है चलो यहाँ से हम चलते हैं, ऐसे भी हमें कुछ लोगों को टारगेट नहीं करना है। बोलता है मैंने बोल दिया ना तुम्हें रुकने के लिए। और लड़की बार बार ली लियान उसके बोल रही थी जल्दी से यहाँ सब रुक जाओ और चले जाओ। और वो लेकिन उसे पता था, और वो बोलते तुम आज बच गए लेकिन अगली बार नहीं बचोगे, और हम तुमसे अकेले में मिलेंगे, तुम मुझसे बाद में अकेले में मिलना। मतलब अकेले कहाँ और कहाँ पे बताओ तो जरा, कब मिलना है। और ये चीज देखते हुए उसे और ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि बंदा कितना ज्यादा रेकलेस और वो हमें बार बार टीज किए जा रहा है। और ये चीज देखते हुए वो बोलता है कि मेरा 4 स्टार टारगेट है, ये मेरा ज्यादा तो फायदा नहीं करवाएगा लेकिन इसके साथ अगर मैंने पार्टनरशिप की तो मेरे लिए अच्छा ही होगा। और ये चीज देखते हुए हमें दिखाया जाता है थोड़े टाइम का ही सीन, हमें दिखाया जाता है वहां पे उसकी एक इंग्लिश टीचर आ जाती है, बोलते हैं हेलो एवरीवन। और ये चीज देखते हुए वो बोलता है यार यार अब मेरा टारगेट अब चेंज करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मुझे और ज्यादा लोगों से मिलने का है। बोलते हैं लगता है यहाँ पे कुछ ज्यादा फ्रेंडली फेसेस आ गए, और अब मुझे लगता है इनकी भी इंग्लिश काफी ज्यादा बेटर हो सकती है। और ये चीज देखते हुए काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि यहाँ पे चलो एक इंग्लिश टीचर आई है, और वो इंग्लिश में उसे आंसर्स देने लगता है। और ये चीज देख के सारे लोग बोलते हैं अरे वाह कितना ज्यादा अच्छा है ये। और टीचर भी काफी ज्यादा स्माइली फेस के साथ बोलते हो लगता है तुम काफी ज्यादा बढ़िया इंटरनेशनल स्कूल से आओ। बोलते हाँ मैं न्यूयॉर्क में पढ़ा था इससे पहले, और मैं ट्रांसफर हुआ हूँ यहाँ पे मेरे फादर के
बिजनेस के सिलसिले में, और ये सारी बातें इंग्लिश में कर रहा था। और ये चीज देखते हुए उसकी टीचर काफी ज्यादा खुश रहती है, तुम्हारी लैंग्वेज है, तुम तो बिल्कुल एकदम अमेरिकन की तरह बात करते हो, तुम्हारा एक्सेंट काफी ज्यादा अच्छा। और ये चीज देखते हो काफी ज्यादा खुश हो रहा था, और लड़कियां भी काफी ज्यादा इंप्रेस हो रही थी, और लियान भी काफी ज्यादा खुश हो रही थी, कितना अच्छा है ये और कितना ज्यादा बढ़िया है। और दूसरी तरफ पुलिस काफी ज्यादा गुस्से में थे, बोले इसकी तो कमीने को हमें बाहर नहीं मिलने दो और मैं इसे तुरंत ही खत्म कर दूंगा। और ये चीज देखते हुए सारी लड़कियां वापस उसके पास आ जाती हैं, बोले तुमने कितने ज्यादा अच्छे से टीचर के साथ बात की और तुम्हारा इंग्लिश और ग्रामर कितना ज्यादा बढ़िया है, क्या तुम हमसे मिल सकते हो यस्टरडे। और सारी लड़कियां उसे वापस से घेरने लगती हैं, और वो उसे फोन दिखाता है, बोलता है ये तुम मेरा फोन चेक कर सकते हो। और उसमें हमें दिखाया जाता है वो लड़की तुरंत ही वापस से वहां पे आ जाती है, बोलते मुझे तुम्हारी कंपनी के बारे में कुछ पता चला। और ये चीज देखते हुए बोलता है ओहो इसे भी पता चल गया, आखिरकार मैं भी थोड़ा सा अमीर हूँ। और ये चीज देखते हुए बोलता है कि अदर में हमें दिखाया जाता है, और सब जो लड़कियां होती हैं वो जीरो स्टार की कैटेगरी में होते हैं हमारे हीरोज के हिसाब से। और हमें दिखाया जाता है वो उसका इंस्टाग्राम खोलती है, और इंस्टाग्राम में उसे काफी सारी फोटोज दिखाई जाती हैं जो एआई के थ्रू बनाई गई थी। और मुझे दिखाया क्योंकि वो तीनों लोग एक साथ हर जगह पे होती हैं, और ये चीज देखकर तो किसी को भी पता चल सकता है। लेकिन वो लड़की एकदम जैसे फेक सी स्माइल देती है, बोलते कितनी ज्यादा बढ़िया तुम्हारी फैमिली है। और ये चीज देखते हुए वो भी हल्की सी स्माइल देता है, और सोचता है मेरे फादर ने कितना ज्यादा एक्सपर्टली काम किया है, और मेरे फादर के ऊपर मैं ये सारी टेक्निकल चीजें छोड़ सकता हूँ क्योंकि वो मेरी हमेशा हेल्प करते हैं। और यहीं पे हमारा चैप्टर एंड होता है गाइस। आपको होप सो ये अच्छा लगेगा क्योंकि आगे के चैप्टर्स में काफी सारी फाइटिंग है। हमें फोर्थ चैप्टर की शुरुआत में दिखाया जाता है वो फिर से वही भीड़ में खड़ा होता है और जैसे इंतजार कर रहा होता है, और सारी सारी गाड़ियां वैसी आ जाती है और सारे सारे बॉडी गार्ड्स की लगे ही हुए होते हैं। और वहां पे उसके फादर का उसे सीन याद था कि उसके फादर ने बोला था आज मैं तुम्हें लेने आऊंगा बेटा, वो भी एक नई कार में, क्योंकि उसने पिछली बार की हर एक घटना उसने बताई थी अपने फादर को। और यही सारी चीजें फिर से सेम सी रिपीट होती है, उसके बगल से वही दोनों लड़कियां गुजरती हैं, और ये दोनों लड़कियां में सब इस पर दूसरी लड़की का उसे रिप्लाई आता है कि मुझे मैं तुमसे कल मिलती हूँ कैंग, और ऐसे करके उससे चली जाती है बाइक के। और वो भी काफी ज्यादा खुश था, आखिरकार उसने एक को तो ट्रैक कर लिया, बस एक फाइनल जो टारगेट बचा है उसके पास बस जाना रह गया है। और इसी तरीके से जैसे ही वो आगे बढ़ रहा था हमें दिखाया जाता है बुली से उसके पीछे आते हैं। जो हमारा 2 स्टार वाला बुली होता है वो उसके कंधे पे हाथ रखता है, बोल रहा है क्या हुआ, तुझसे मेरे से एक बात करनी थी ना, तू पूछ रहा था कहाँ चलना है, चल मेरे साथ चल। और उसके साथ वो भी होता है हमारा 4 स्टार का बुली, वो भी बोलता है हाँ चलो हमारे साथ। और वो बंदे जैसे ही रोड क्रॉस कर ही रहे होते हैं तभी वो बोलता है तूने सुना नहीं क्या, उस कार में जल्दी से आ जा हमारे साथ। और उससे के हाँ, वो कार की तरफ बढ़ जाते हैं। वो जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाता है बोलता है मुझे अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए जो हो सके वो करना पड़ेगा, मुझे चांस लेना ही पड़ेगा। वो अपने कदम आगे बढ़ाने लगता है, तभी हमें पता चलता है अचानक से बहुत तेज इंजन की साउंड आने लगती है, और वो सारे लोग एक जगह पे घूरने लगते हैं। और वो सब लोगों को लगता है ये क्या हो रहा है, वहां पे एक बड़ी सुंदर सी एक बहुत ही ज्यादा हवा को चीरते एक सफेद एक लाल गाड़ी आ जाती है और एकदम ही डैश करते हुए उस सामने आ जाती है, और वो उसका फादर होता है उसके अंदर। और उसका फादर बोलता है और सन कैसे हो, मैं आ गया हूँ तुम्हारे लिए एक चमचमाती कार लेके, आ जाओ इधर पे। और सारे सारे पुलिस और सारे स्टूडेंट्स उसे देख रहे होते हैं। हमारा कैंग जैसे अपने फादर को देखता है उसका बार बार फादर चिल्ला रहा था तुम्हारा डैड यहाँ पे आ गया है बेटा, इधर पे आ जाओ। वो तुरंत ही भागते हुए जाता है बहुत ज्यादा तेजी से, इतनी तेज कि वो दिखाई तक नहीं दे रहा था, उसके 3 3 रूप दिखाई देते। और वो उसे जाकर हर एक चीज समझा देता है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जरा बाहर जा रहा हूँ, और तुरंत ही वो थम्स अप दिखाता है, बोलते हैं जाओ जाओ बेटा, फ्रेंड्स की कार में जाना तो अच्छी बात होती है। और ऐसे कहते हुए उसे बाय बाय करके तुरंत ही वहां से निकल जाता है अपना एक्सलरेशन देके, और बोलता है घर पे मिलते हैं सन। और ऐसे करके वो निकल जाता है। और इस चीज का देखते हुए उसके जो सारे बुली दोस्त होते हैं वो तुरंत ही बोलते हैं कितना ज्यादा तुम्हारे फादर को लगता है तुम्हारे फादर की वजह से तुम ऐसी हालत में आ गए हो, तुम्हें गाइडेंस की जरूरत है तुम्हारे फादर को भी। और ऐसे कहते हुए हमें दिखाया जाता है वो दोनों उसके कार में बैठे हुए होते हैं, और इस बार सारे लोग एकदम शांति से बैठे हुए होते हैं, और हमें एक बहुत बड़े एरिया का सीन दिखाया जाता है। और हमें पता चलता है कि ये इसका हेडक्वार्टर्स है, यहाँ पे फाइटिंग अरेना है, जो हमने स्पोर्ट्स क्लब की बात की थी। नंबर 2 के फादर का ये स्पॉट है, और यहीं पे आने के बाद वो उन लोग अपनी ट्रेनिंग करने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि यहीं पे हम उनकी फाइटिंग होने वाली है। बोलते मैं काफी ज्यादा दूर आ गया हूँ, मुझे इतना ज्यादा दूर आने के लिए कहा नहीं गया था। बोलते लेकिन ये तुम्हारे लिए ऑर्डर है, तुम्हें यहाँ पे आना ही पड़ेगा। उसका बॉडीगार्ड उससे कहता है, वो सोच रहा था आज ये कितना ज्यादा पिटा जाएगा इन लोगों के हाथों। और ये सब सोचते हुए उन लोग अंदर घुसने लगते हैं, और हमें दिखाया जाता है वहां पे इंटरनेशनल बॉक्सिंग की ट्रेनिंग दी जाती थी, और हर एक तरह के मार्शल आर्ट्स और हर एक तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि एक सिक्योरिटी कंपनी थी, फिर ये सब होना तो बहुत ज्यादा नॉर्मल है। और वो कहता है ये तो एक ट्रेनिंग सेंटर है ना, और वहां पे तभी एक कोच वहां पे अराइव होता है और बोलता है अरे मैंने आपके लिए हर एक चीज, आप तो बहुत जल्दी आ गए, लेकिन मैंने आपके लिए पूरा फ्लोर थर्ड पूरा खाली कर दिया है, और आपने जैसा कहा था हर एक अरेंजमेंट हो गई है, चलो ठीक है चलो अब तुम यहाँ से दफा हो जाओ। और ऐसे कहते हुए वो बोलता है यस सर मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और वो सोचता है
कि यार लगता है तुम्हारी शामत आने वाली बच्चे, तुम जल्दी से हार मान लेना, हार हार मान लेना इन लोग के सामने। मैंने एक एम्बुलेंस का भी इंतजाम कर दिया, अगर तुम्हें ज्यादा चोट लग जाए तो उस एम्बुलेंस को मैं जल्द से जल्द तुम्हारे पास बुला लूंगा। और हमारा हीरो बोलता है एम्बुलेंस, वो तो देखा जाएगा किसको जरूरत पड़ता है। और वो एकदम तेजी से 2 नंबर स्टार वाला चिल्लाता है उसे कि जल्दी आओ यहाँ पे। और वो जल्दी से आने लगता है। वो बोलता है इसका ना कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस है, और ये सारा कॉन्फिडेंस इसे क्यों आया था, क्योंकि उसके पास वो पावर और उसके पास उससे लगा था वो अनबीटेबल है। और उसने अपनी शर्ट को उतारा और बॉक्सिंग ग्लव्स पहनने लगा और अपनी टाइट करने लगा ग्रिप्स कि आज से तू नहीं बचेगा। और ऊपर से हमारे जो 4 नंबर का स्टार वाला होता है वो भी उसे देख रहा होता है, उसका टारगेट, कि हाँ भाई देखता हूँ कुछ मजा आएगा। और इसके फेस पे तो बिल्कुल मानना, क्योंकि इसका कुछ ज्यादा ही ये लड़कियों के बीच में पॉपुलर बनता है। और ये चीज देखते हुए बोलता है अगली बारी तेरी होगी। अगर ये उसे कहता है कि अगर ये गया बंदा तो तुम्हारी बारी होगी। और ये सुन के उसके थोड़ा शौक लगता है, हंसने लगता है। फिर अगर तू जीत पाया तब देखा जाएगा तेरा और मेरा कुछ होने वाला है, क्योंकि मुझे नहीं लगता तो यहाँ पे जिंदा बचेगा। और ऐसे कहते वो हंस रहा था उसके ऊपर। और हमें दिखाया जाता है हमारे दूसरा वाला जो बंदा होता है 2 स्टार वाला, वो उसे बोलता है यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट है, इस मैच में अगर कुछ भी होता है, अगर तुम्हारे कुछ भी फिजिकल इंजरी होती है उसमें कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, इसलिए तुम यहाँ पे सिग्नेचर करोगे। और उसमें साफ साफ वही सारी चीजें लिखी होती हैं कि इसके लिए तुम कोई भी कोर्ट या वो सब चीजों में नहीं जा सकते हो। ये सब हमारी मंजूरी से हो रहा है। और ये सब चीजों को देखते हुए वो उसे लुक करता है और बिना कुछ सोचे समझे बोलता है तुम क्या चाहते हो, यहाँ पे मैं साइन कर दूं? बोलता है हाँ हाँ क्यों नहीं, क्यों डर गया क्या? और ये चीज देखते हुए उसे बोल रहा था तू बस कुत्तों की तरह भौंक सकता है, लेकिन जब असली एक्शन का काम आता है तब तू कुछ नहीं कर सकता है। और उसकी वजह से हमारे हीरो को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था कि बंदा अपनी लिमिट पार किए जा रहा है और बार बार मुझे पोक किए जा रहा है। लेकिन अब मुझे लगता है ये सब चीजें करनी पड़ेंगी अपनी तरफ से हैंडल। और वो स्ट्रेन से एक लुक दे रहा था, बोल रहा तू देख किसको रहा है, अपना काम कर जो बोला गया है। और उधर पे जाता है, बोलता है इधर पे क्या कोई रिकॉर्डिंग और ये सब चीजें नहीं होने वाली? बोलता है नहीं ऐसी कोई चीज नहीं होने वाली है। और ये चीज कहते हुए वो बोलता है ठीक है चलो मैं सिग्नेचर कर दे रहा हूँ। और वहां पे सिग्नेचर कर देता है और वो बोलता है चल आजा फाइट के लिए तैयार हो जा। मैंने नहीं सोचा है तू फाइट के लिए तैयार हो जाएगा, चल तेरे अंदर इतना तो दम है कि तू फाइट के लिए तैयार होने वाला है। लेकिन भूल मत ये जो तेरे सामने खड़ा है कि ये यहाँ का कोरिया का चैंपियन है, इसने नेशनल लेवल हर एक चीज जीता हुआ है। और ये तुम्हें बहुत जल्दी हरा देगा और तुम बस मर मत जाना। और ऐसे करके हंसता रहता है। बोलता है ओए भाई जरा तू भी साइन कर दे, अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाला हूँ। और हरी अब थोड़ा जल्दी करना, क्योंकि मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि मुझे अपने घर भी पहुंचना है। और ये कहते हुए हमें इस चैप्टर का एंड दिखाया जाता है। मतलब अगले चैप्टर में काफी ज्यादा घमासान लड़ाई होने वाली है, घमासान एकदम इंटरेस्टिंग लड़ाई होने वाली है, क्योंकि अगला चैप्टर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और हमें अगले चैप्टर में दिखाया जाता है वो बंदा अपनी बॉडी को फ्लेक्स करते हुए होता है और बोलता है अरे वाह लगता है ओहो अच्छा तूने भी ग्रिप्स हर एक चीज पहन लिया है। और आजा फेस टू फेस लड़ते हैं। और मेरे को तो लगा था तू आते यहाँ पे आके जम जाएगा, लेकिन तू तो एकदम शांति से खड़ा है, लगता है तू जम ही गया है। और मुझे लगता है तुझे मार के पहले गिराना पड़ेगा। और वो अभी भी खड़े होकर ये सब चीजों के बारे में हमारा कैंग सोच रहा था कि इसे कैसे मारूं। अगर मैं सीधा डायरेक्ट इसके पेस पे मार दूं तो उसका तो जबड़ा टूट जाएगा। और इससे तो बिल्कुल भी ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा, मतलब मेरा नंबर 1 प्लान फेल हो जाएगा। इससे मैं जबड़े पे सीधा अटैक नहीं करूंगा। और अगर इसने पहला पंच अटैक किया और मैंने उसको स्विप करते हुए उसके रिब्स पे मार दिया तो क्या होगा? और वो सोचता है अगर मैंने इसके रिब्स पे मार दिया तो इसके मुंह से ब्लड निकलेगा, उसके रिब्स भी टूट सकती हैं। और वो सोचता है नहीं नहीं ये भी अटैक नहीं फेल हो जाएगा। और अगर मैं सीधा इसकी आंखों पे वार करूँ तब कैसा होगा? उसके बाद सीधा मैं इसके मेन पार्ट पे वार कर दूंगा। वो बोलता है नहीं ये भी काम नहीं चलेगा। वो सोचता है मैं इसके सीधा गर्दन पे क्यों ना वार करूं। और वो सोचता है इसकी वजह से इसका जबड़ा और गर्दन दोनों ही टूट जाएगा। वो काफी ज्यादा चीजें हर एक अटैक पैटर्न सोच रहा था। अगर मैं इसके पैरों पे अटैक करूं वो सोचता है नहीं इसके तो पैर टूट जाएंगे इससे। और ये सारी चीजें मैं सोच रहा था इसको मैं कैसे अटैक करूं, इस बच्चे के साथ मैं कैसे ट्रीट करूं। वो सोचता है कि चलो इसको पहले अटैक करने दो, मैं इसके हिसाब से इसके ऊपर रिस्पॉन्स करूंगा जैसे ही अटैक करता है। और हमें दिखाया जाता है वो एकदम तेजी से उसके पास आता है और एकदम तगड़ा से उसको पंच मारना होता है उसके गाल पे। और वो बंदा आसानी से जैसे एकदम ही स्मूथली उसे डॉच कर देता है। वो इतनी बार हिला होता है लेकिन उसे कुछ दिखाई तक नहीं दिया था। और बंदा बोलता है चल इस बार तो तू बच गया लेकिन अब तू नहीं बचेगा। और दूसरा पंच वो तैयार करता है, दूसरा पंच जैसे ही मारने वाला था वो हमारा टैंक दूसरी पंच बहुत ज्यादा आसानी से डॉच कर देता है। और इसको देख के वो काफी ज्यादा शौक था कि बंदा इतनी आसानी से पंचेस को डॉच किए जा रहा है, वो भी बिना किसी एफर्ट लगाए। और ये चीज देख के बॉडी गार्ड को भी थोड़ा शौक लगा था। और हमारा जो 4 स्टार वाला बंदा था वो भी काफी ज्यादा शौक था कि उसने सोचा था ये काफी ज्यादा नॉर्मल है, लेकिन सारे बुलिस की अब हालत खराब हो रही है। उसने भी डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया और बोला लगता है तूने कुछ ज्यादा अपने ऊपर काम किया है इसलिए तू मेरे अटैक्स को डॉज कर पा रहा है, लेकिन तू ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा। तू बस है तो वही एक
चूजा। और ऐसे कहते उसके ऊपर आता है, बोलता अब तो हिलेगा नहीं, अब तो क्योंकि मेरे हाथों मारा जाएगा। एकदम तगड़ा सा पंच मारने वाला था, तभी हमें दिखाया जाता है उसने तभी उसे एक चपेट लगा दी, बहुत खतरनाक थी। और वो चपेट खाने के बाद वो बंदा एकदम ही शॉक हो गया था कि क्या हुआ यहाँ पर। और बंदे ने बोला मैं तो बस हल्की सी हाथ हिला था, और वो चीज देख के वो दोनों भी शौक थे कि इतना जल्दी उसने किया कि हमें दिखाई तक नहीं दिया। उसका बॉडीगार्ड एकदम शौक था कि इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग बंदा कैसे यहाँ पे आ सकता है। और वो चीज सुनने पर वो बोलता है लिटिल बास्टर्ड, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे तूने मुझे मारने की हिम्मत भी कैसे की। वो एकदम तेजी से बोलता है आज से तू मर जाएगा यहाँ पे। वो बंदा जैसे आगे बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता है, हमें दिखाया जाता है वो दूसरे साइड से भी उसे एक चपेट लगा देता है। और वो चपेट खाने के बाद तो बंदा सीधा ही डाउन होने वाला था। और वो चीज की वजह से उसे काफी ज्यादा ह्यूमिलिएट फील हो रहा था, बोला तू तो नहीं बचेगा, तू अब तू गया, अब तो तुझे मैं जान ले लूंगा यहाँ पर है तेरी। और वो बंदा ये सारी चीजें बोल ही रहा था, तभी हमें दिखाया जाता है हमारे कैंग ने तीसरा चपेट भी उसके गाल पे लगा दिया था। और ये चपेट उसके लिए काफी था, क्योंकि ये चपेट खाते ही उसका गाल सूज गया था और वो तुरंत ही अपने घुटनों पे आ गया था। और घुटनों पे क्या होता तुरंत ही नॉकआउट हो गया था, वो बेहोश हो गया उसी चपेट के साथ। मतलब 3 चपेट में ही हालत खराब हो गई, वो भी उसने अपनी हल्की सी ताकत इस्तेमाल की थी। और ये चीज देख के उसका बॉडीगार्ड और पोर्ट स्टार वाला जो बुली था वो भी काफी ज्यादा शॉक हो गया था कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे, और ये सब चीजें क्या हुई थी, मैंने नहीं सोचा ऐसे हार जाएगा। और वो बोल रहा था मैंने नहीं सोचा था, हमारा कैंग कहता है कि इतना जल्दी ये हार जाएगा, इतना कम डैमेज, इसको इतना ज्यादा चोट लग जाएगा। वो बाहर निकलने लगता है और दूसरी तरफ से वो बंदा बोलता है, इसे काफी सारी गालियां दे रहा होता है, बोले तूने इतनी आसानी से इसे कैसे हरा दिया, तूने कुछ ना कुछ चीटिंग की है। बोल रहा है जो है तुम्हारे सामने। बॉडीगार्ड अभी भी थोड़ा शॉक था और हमारा पोस्टर वाला बंदा एकदम तेजी से उसके पास आने लगता है, तो क्या उसे वो बोलता है कि मेरा मूड अब चेंज हो गया, अब तू ही मेरा राइट हैंड मैन बनेगा। बंदा एकदम ही शॉक, मतलब मूड चेंज, कि बंदे को बस अपने बिजनेस से मतलब है कि भाई एक गया तो क्या हुआ, दूसरा बंदा तू ही मेरा जगह लेगा, तू ही मेरा राइट हैंड मैन बनेगा। और ये चीज सुनते हुए बोलता है राइट हैंड मैन, बोलता है हाँ मुझे तुम जैसे स्ट्रॉन्गर लोगों की जरूरत है, इसलिए तुम्हें मेरा राइट हैंड मैन बनना पड़ेगा। मतलब मैं समझा नहीं राइट हैंड मैन का मतलब क्या है। बोल रहा है कि तुम मेरे अंडर रहोगे, मेरे फादर को तो तुम जानते होगे। और ये चीज सुनते होता है वो अपनी मुंडी हिला देता है हल्की सी कि हाँ मैं जानता ही हूँ। बोलते तुम अगर मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें सेलिब्रिटी जैसा ट्रीट किया जाएगा, तुम्हारा लेविश लाइफ स्टाइल होगा, और तुम जहाँ पे भी मैं जाऊंगा वहां पर तुम्हें मेरी तरह ट्रीट किया जाएगा। और बहुत सारी वगैरह वगैरह की बातें करने लगता। और वो सोचता है मैंने ये सारी चीजें तो नहीं सोची थी, लेकिन चलो मेरे प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। और ये चीज उसके लिए अच्छी हो गई है कि यहाँ पे आके लड़ना। और वो अपने घर पहुंचता है, बोलता है मैं आ गया हूँ घर। और बोलता है अरे बेटा तुम इतने ज्यादा थके क्यों लग रहे हो। बोलता है आज मैं थोड़ा थक गया हूँ क्योंकि आज मुझे थोड़ा ज्यादा ही काम था। बोलता है लगता है तुम अपने फ्रेंड्स के साथ काफी ज्यादा एंजॉय किए हो, चलो डिनर रेडी है। बोलता है नहीं मॉम, मैं अपना ही बाहर ही खा के आया हूँ। बोलता है ओहो अच्छा तुम बाहर खा के आए हो पहली बार। और थोड़े से उसके मॉम डैड थोड़ा शॉक होते हैं कि क्या हुआ ऐसे। और हमें दिखाया जाता है हमारा कैंग आते बिस्तर पे लेट जाता है, वो सोचता है वहां पे जो चीज हुआ और ये सारी मिशन के बीच में मेरे साथ ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, वो मुझे नहीं लगता ऐसे ही बहुत ज्यादा इजी जाने वाला है। उसे याद आता है वो एक प्रिटी बहुत ज्यादा सुंदर से रेस्टोरेंट में जाता है, बोलता है वहां पे हम फाइन डाइन रेस्टोरेंट में पहुंचे और हम खाना खाना शुरू कर दिए। वो सोच रहा था कि मैं अपनी फैमिली के साथ ऐसी जगह पे कभी नहीं गया था, क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसी पहली बार ही आया ही हूँ। और वो जैसे ही वो बोलता है तुम जितना चाहो उतना खा सकते हो, 4 स्टार वाला बंदा कहता है। और जैसे ही हमारा कैंग पहली बाइट लेता है उसके लिए वो खाना जैसे एकदम ही टेस्ट में एकदम ही बेस्ट होता है, और वो खाना खाते एकदम ज्यादा खुश हो जाता है और बोलते तुम्हारा पेस्ट तो देखो कितना ज्यादा अजीब सा है। और ये चीज देखते वो हंस रहा था और वो सोच रहा था इससे पहले इसका पेस्ट कितना ज्यादा अजीब अजीब तरीके से बनाया था, लेकिन आज ये मेरे साथ इतना ही फ्रेंड बन गया इतनी ज्यादा आसानी से। बोलता है अब तुम मेरी डील के बारे में सोचो, तुम क्या मेरा राइट हैंड मैन बनना चाहते हो। और ये चीज देखते हो ऑकवर्ड सा फेस बनाते हैं, बोलते हैं मैंने नहीं सोचा था अगर मैं एक बंदे को हरा दूंगा तो इसके पास पहुंच जाऊंगा इतनी आसानी से। वो सोचता है मेरे तुम जैसे मेरे पास कोई नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास आने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई भी मेरे यहाँ तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, इसलिए मुझे लगता है कि तुम ही मेरे राइट हैंड मैन बनने के लायक हो, क्योंकि और सब काफी ज्यादा वीक थे जो मेरी फर्स्ट प्लेस लेने के लायक नहीं थे। बोलते ओहो ठीक है ठीक है। और बोलते हैं उसका क्या होगा। और बोलता है उसका वो 2 स्टार वाले बंदे का क्या होगा। बोलते तुम उसकी चिंता मत करो। और बोलता है कि वो मेरे एक फ्रेंड का डोंगवो का, बोलते डोंगवो का भी चिंता मत करो, क्योंकि मैं उसके साथ इसलिए बातचीत ज्यादा नहीं करता हूँ क्योंकि उसका फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में हिस्सा नहीं है, वो अपना जस्टिस डिपार्टमेंट में आता है, इसलिए मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। और वो सब वीक है लेकिन तुम स्ट्रांग हो, और वो सब मेरे क्लास में तो पढ़ते हैं लेकिन वो मेरे लायक नहीं है। और बोलते हैं क्या मैं तुम्हारे सपोर्टर बन सकता हूँ। बोलते हैं हाँ तुम जैसे लोगों की मुझे जरूरत है, क्योंकि वो सब तो सारे लैकीज है जो मेरे आगे पीछे बस घूमते हैं, लेकिन तुम
मेरे पार्टनर बनोगे, तुम मेरा राइट हैंड मैन बनोगे, तुम मेरी फैमिली में काम करोगे, तुम मेरी फैमिली की तरह होगे। और बोलता है मेरी फैमिली लीगल सिस्टम में और हर एक चीज में एकदम सपोर्ट करती है, और मेरे फादर ही आगे चल के नए प्रेसिडेंट बनेंगे इस पूरे कंट्री के। और ये चीज कहते हुए वो बोलता है मेरे पापा ने अभी प्रेसिडेंट लीडर तो बन गया अपने पार्टी के, बस उन्हें प्रेसिडेंट बनना रह गया इस कंट्री का। और उसके फादर के बारे में थोड़ी बहुत चीजें बताता है। और ये चीज सुनते हुए वो बोलता है हाँ ये सब चीजें मेरे लिए हेल्पफुल तो हो सकती हैं। और बोलता है मेरी लाइफ यहाँ और वहाँ पे काफी ज्यादा अंतर है। और बोलता है मैं इसके फादर के पावर स्ट्रगल में घुसना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या हाँ बोल दूँ या ना बोल दूँ, अभी भी सोच ही रहा था। और ये सारी चीजें सोचते हुए वो बोलता है मैं मिशन के लिए क्या करता। और आखिरकार मैं मिशन के लिए क्या करता, और हमें पता नहीं चलता कि उसने हाँ बोला है कि ना बोला है उसका राइट हैंड बनने के लिए, राइट हैंड मैन बनने के लिए। और वो बोलता है ये मिशन कुछ ज्यादा ही मेरे लिए इजी नहीं होगा। और यहीं पे हमारा चैप्टर एंड होता है गाइस। स्टार्टिंग में कैंगियन को दिखाया जाता है, वो अपने बिस्तर पे पड़ा हुआ होता है, मतलब लेटा हुआ रहता है, और वो टेंशन में होता है कि वो सोच रहा था उसने काफी बड़ा मेस तो नहीं क्रिएट कर दिया, क्योंकि सभी लोग ने जितनी पिछली चैप्टर्स देखी उन्हें पता ही है कि उसने कितना बड़ा मेस क्रिएट कर दिया, क्योंकि उस बंदे ने अपने सारे लोगों को पीटना शुरू कर दो। ये देख के उसके पेरेंट्स भी आके उसे देखने लगते हैं, क्या हुआ बेटा तुम कुछ ज्यादा टेंशन में लग रहा हो। और वो भी देख के सोचता है कि आप लोग यहाँ पे कैसे, बोलते तुमने बहुत ज्यादा समय से मुझे लग नहीं रहा था तुम सही हो, इसलिए हमने तुम्हें देखने आ गए, लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा ज्यादा डील करना पड़ रहा है इस क्लास में। बोला नहीं नहीं ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी, बस छोटी मोटी चीजें हो गई जिसकी वजह से थोड़ी बहुत परेशानियां हमें हो सकती हैं। और इसी देखते हुए उसके पेरेंट्स भी इसका सपोर्ट कर रहे होते हैं। बोले तुम्हें कोई टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। वो सोचता है कि मैं अपने आप को इस सोसाइटी में अच्छे से कंफर्टेबल नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे बहुत सारी डिफरेंसेस मुझे और मेरे बीच में पता चल रहा है कि भाई नॉर्मल सी बात है, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया में कितना ज़्यादा अंतर है। वो बोलता है ये मेरे लिए लगता है बहुत ज़्यादा इजी बात नहीं है ये सारी चीज़ों को हैंडल करना। बोलते हैं कोई बात नहीं, उसका फादर कहता है कि वीक होना कोई बड़ी बात नहीं है, और ऐसे भी तुम हमारे बहुत ज्यादा बढ़िया, बोलो मत, तुम सबसे ज्यादा बेस्ट कॉमरेड थे और तुमने यहाँ पे आने का डिसीजन लिया, और इस चीज को तुम ऐसे नहीं वो कर सकते हो। और उसे काफी ज्यादा उत्साह देने लगता है। बोलता है तभी वो बंदा, तभी हमारा कैंगन खड़ा हो जाता है, तुरंत ही बोलता है मुझे अपोलोजाइज करना है, क्या मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। वो अपने वापस से सोल्जर फॉर्म में आ जाता है। और वो चीज देख के उसके पेरेंट्स भी काफी ज्यादा खुश होते हैं। और ये चीज देखते हुए हमें वापस से सीन दिखाया जाता है। वो तुरंत ही बैठ जाता है अपने लैपटॉप के सामने, वो जितना हो सके उतने ज्यादा इंटरनेट पे हर एक चीजों के ऊपर सर्च मारने लगता है। वो बंदे ने कितनी ज्यादा वियर्ड चीजें सर्च मारी हो तो पता नहीं, ओटाकू विकी डोनर से लेके बहुत सारी चीजें उसने सर्च मारी है कि जो जो हो सकता हो उसने हर एक चीजें सर्च मारी, चिकन लव से लेके पता नहीं क्या क्या वेराइटी ऑफ चीजें उसने सर्च की है। वो सोच रहा था जो जो ये सारी चीजें स्कूल लाइफ में हो सकती है वो सब के ऊपर मैं नजर रखूंगा, और हर एक के बारे में जानकारी इकट्ठा करूंगा, क्योंकि अब यही मेरा मिशन है। क्योंकि मुझे अगर उन सबके बीच में नॉर्मल रहना है तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। और ये चीज देखते हुए उसके पेरेंट्स भी काफी ज्यादा खुश हो रहे थे और वहां से जाने लगते हैं। और हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, इस बार कैंग कैंग भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट ही होता है, और हमें दिखाया जाता है यस्टरडे जो उससे बंदा मिलने आया हुआ था, बोलता है तुम ठीक तो हो ना, कल तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो नहीं ना। और इसी चीज का कैंग बोलता है अरे तुम क्या मजाक कर रहे हो, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है। बोलता है तुम तो बीच में चले गए थे उनके साथ, वो तुम्हें बुली तो नहीं किए। बोलते हैं नहीं नहीं, और वो सब तो कुछ ज्यादा ही सही थे, और जो सब हुआ वो सब तो बहुत ज्यादा आसानी से हो गया, मैंने सब कुछ बहुत आसानी से हैंडल कर लिया। और वो चीज सुनते हैं और बोलता है क्या तुम्हारे साथ उन्होंने कुछ नहीं किया, और ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा बुली लोग हैं, उन लोग बहुत ज्यादा लोगों को परेशान किया करते हैं, और तुम चिंता मत करो क्योंकि हम ऐसे ही उन्हें छोड़ेंगे नहीं। बोलता है तुम्हें कोई जरूरत नहीं मेरा टेंशन लेने की, क्योंकि मैंने तो हर एक चीज, और ऐसे भी तुम मेरे दोस्त हो यार, तुम क्यों इतना ज्यादा टेंशन ले रहे हो। और ये चीज सुनते उसे काफी ज्यादा अजीब सा लगता है, वो थोड़ी देर शॉक हो जाता है कि ये पक्का दोस्ती है ना मेरा। और ऐसे देखते हो हमें वापस से क्लासरूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है, नॉर्मल बातें चल रही होती हैं। तभी हमें तभी हमें दिखाया जाता है जो फोर्थ स्टार वाला बंदा होता है गो जिनसिक, वो वहां से बगल से जा रहा होता है, और उसको देखते हो जो उसका जो बंदा दोस्त होता है वो बोलता है कि अरे तुम जरा सा आवाज नीचे रखो नहीं तो वो सुन लेगा, गोजिन सिक्स ये सारी बातें सुन लेगा, और अच्छा ही इसने कुछ सुना नहीं, और अच्छा भी यहाँ से जा रहा है। बोले तुम्हें इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं डोंगो, इतना ज्यादा तुम्हें डरना नहीं चाहिए, और ऐसे भी हम सब बहुत ज्यादा बढ़िया दोस्त बन चुके हैं, और तुम्हें भी ये विश्वास तो नहीं होगा लेकिन हम बहुत बढ़िया दोस्त हो गए कल। बोलता है और तभी हमें आवाज सुनाई देती है कैन गॉन ऐसे करके कोई कहता है, और वो हमें पता चलता है गोजिन की रहता है। गोजिन के बोलता है अरे यार मैं कैसे भूल सकता, तुमने कितना बढ़िया कल मुझे खाना खिलाया था, और तुम कल सेफली तो घर पहुंच गए थे ना। और ऐसे कहते हो क्या गोजिन सिंह तो ये सारी चीजें कह रहा था। और ये चीज देख के तो लियारा और उसकी पूरी गैंग जो रहती है लड़कियों वाली, वो सब भी शौक हो जाते हैं, और वहाँ के जितने भी बंदे होते हैं पूरे पूरे क्लास में, वो सब काफी ज्यादा शौक हो गए थे। वो बोलते हैं कि और यार कैसा रहा, और नेक्स्ट टाइम हम कैसे जल सकते हैं ये सारी चीजों में।
मतलब वो होटल में जाने की बातें कर रहा होता है क्योंकि उसे खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था कैंग जॉन को। तभी गोजिन से कहता है उसे कि आके मेरे बगल में बैठ जाओ, अब से तुम यहीं पे बैठोगे और यही मेरा फैसला है। और ऐसे कहते हुए बोलते ठीक है, चलेगा, लेकिन मैं वॉग्यून के बगल में बैठता था। बोलता है तुम वहां पे बाद में बैठ सकते हो, तुम्हें क्या यहाँ पे नहीं बैठना। और ऐसे कहते हुए उसे जब देखता है, बोलता है, और वो सोचता है कि इसी तरीके से मैं अपनी रैंकिंग बढ़ा सकता हूँ यहाँ पर, और नंबर 2 से अगर मैं ऐसी बना रहा इसका तो काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा। और ऐसे कहते हुए वो उसके बगल में आके बैठ जाता है। बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं यहीं पे आपसे बैठूंगा और इसी से मैं काफी ज्यादा स्मूथली आगे बढ़ूंगा। प्रोसेसिंग तो काफी ज्यादा बढ़िया चल रही है। और हमें क्लासेस का सीन दिखाया जाता है जो धीरे धीरे करके होने लगती है। इंग्लिश की क्लास होती है और हमें दिखाया जाता है ज्योग्राफी की क्लास शुरू हो जाती है। उसमें एक ओल्ड टीचर होता है उनका, जो ये सारी चीजों को पढ़ा रहा होता है। और यहाँ पे हमारा सीन शिफ्ट होता है गोंजेन्सिक और उसकी तरफ। वो बोलता है कि तुम्हारा वो दोस्त आया नहीं आज। बोलता है उसकी चिंता भी कौन करता है, वो आए या ना आए। और हमें वापस से उसी स्पोर्ट्स फैसिलिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उन लोग की लड़ाई हुई थी। और उसी स्पोर्ट्स फैसिलिटी के अंदर ही हमें दिखाया जाता है वही बंदे की काफी ज्यादा पिटाई हो रही होती है और काफी ज्यादा दर्द में चिल्लाया जा रहा था क्योंकि उसे डंडे से लगातार बजाया जा रहा था कोई। और हमें पता चलता है वो उसका फादर होता है, जो बोलता है कि तुम्हें मैंने यही काम दिया था, तुम वो भी काम नहीं कर पाए, तुम किसी लायक नहीं हो, मैंने तुम्हें उस क्लास में डाल के बहुत ज्यादा बेकारी काम किया है। और हमें दिखाया जाता है वो यहाँ का चेयरमैन होता है, हेड होता है, और उसका फादर होता है। वो बोलता है, उसका असिस्टेंट कहता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको रुक जाना चाहिए, आपको उसे समझना चाहिए। बोल रहा है ये मुझे जब नहीं समझ सकता, मैंने क्या ही कहा था इससे कि उसके साथ बस उसके पास बस बने रहो, क्योंकि उसे हमें पता है कि वो अगला इलेक्शन जरूर उसका फादर जीत जाएगा और अगला प्रेसिडेंट वही बनने वाला है। अगर हम उसके साथ रहेंगे तो हमारा धंधा और ज्यादा आगे बढ़ सकता था, हम और ज्यादा बड़े बन सकते थे, लेकिन अब ये किसी लायक नहीं है। आज के बाद तुम अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। और ऐसे कहते हुए उसे वहां से निकलने के लिए कह देता है। और वो आई एम सॉरी कहते हुए वहां से चला जाता है अपना सिर नीचे किए हुए, क्योंकि उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था और वो काफी ज्यादा डंडे खाए हुए होता अपने फादर से। और उसका फादर बोलता है कि आज के बाद देखना कि आज के बाद ये यहाँ पे आ ना सके। और उसके बाद बोलते हैं कि आपको इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास अभी भी हम मल्टीनेशनल कंपनीज का मालिक है और यहाँ पे हमने काफी ज्यादा बढ़िया ये चीज देखते हुए काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। और वो बोलता है कि क्या हुआ और उसके बारे में तुमने पता किया कि नहीं। बोलते हैं हाँ हाँ मैंने पता कर लिया सर, वो एक मल्टीनेशनल कंपनी का मालिक है और उसके पास एक 11 कॉइन्स नाम की कंपनी भी है जिसकी वजह से उसने काफी ज्यादा अमीर बन गया है। वो बोलते हैं 11 कॉइन्स। बोलता है जल्दी जल्दी उसका पता लगाओ। बोलता है कि हाँ सर मैंने उसका पता लगा लिया और क्वाइट उसके पास काफी ज्यादा पैसा भी है। बोलता है कि आज मेरे खाने से पहले वो मेरे सामने खड़ा होना चाहिए, तुम समझे ना, क्योंकि वो इस सामने मतलब यही मेरे जिम के अंदर होना चाहिए। और मेरे खाने से पहले वो तुरंत ही अपना सिर नीचे करता है, बोलता है कि हाँ सर मैं समझ गया। बोलता है उसके बेटे का बदला मैं उसके बाप से लेने वाला और उसका बाप मेरे सामने यहीं पे खड़ा रहना चाहिए। और ऐसे कहते हुए हमें वापस से स्कूल का सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है लियारा वापस से घर जा रही होती है अपनी गाड़ी में बैठ के। वो बोलते हैं कि कल मिलते हैं कैंग, और कैंग भी बोलता है कि हाँ। उसका बॉडीगार्ड भी कहता है कि आपका दिन अच्छा रहे। और ऐसे कहते हुए वो बैठ के वहां से चली जाती है। और मैं गोजिन के और कैंग को दिखाया जाता है, उसका बॉडीगार्ड उसे देख रहा होता है और सोच रहा था आज ये सब इतने ज्यादा गुड मूड में है। और उसके तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर हैं। बोलते हैं और कल मिलते हैं। कैंग बोलते हैं कि ओके कल मिलते हैं। और ऐसे कह के वो जाने लगता है वहां से और बोलता है कि आज आखिरकार मैंने अपने पेरेंट्स को कह दिया था कि वो आएंगे। और उसका पेरेंट्स भी वहां पे आ जाता है, बोलता है और बेटे आ जाओ मेरी गाड़ी में आके बैठ जाओ, आ जाओ मेरी गाड़ी में आके बैठ जाओ। और ऐसे कहते हुए वो उसे बोल रहा होता है और वो एक और से चेहरा बना के वो बैठ जाता है। और हमें वापस से रात का सीन दिखाया जाता है, वो लोग खाना शुरू ही कर रहे थे और ये सारी बातें चली रही थी कि आज क्या हुआ था। हमें एक डोरबेल की आवाज सुनाई देती है और वो तीनों देख के शॉक हो जाते हैं। और कैंग खाना शुरू किया ही था तभी हमें दिखाया जाता है वही उसका जो बटलर होता है वहां पे आ जाता है, असिस्टेंट। बोलता है कि हम यहाँ पे एक गेम खेलने के लिए आए हैं और आपको इसके लिए हमारे साथ चलना पड़ेगा। और उसी कंपनी का नाम लेता है कि हम ये उनकी तरफ से यहाँ पे आए हैं और इसके लिए मैं आपको अपोलोजाइज करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे आना पड़ा मुझे इतनी रात को, लेकिन आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। और ये चीज सुनने के बाद से पता चल जाता है ये उसी बंदे की बात करी जिससे मेरी लड़ाई हुई थी। बोल रहे आपके यंग मास्टर के साथ कुछ पंगे हो गए थे और उसकी वजह से आपके बेटे ने उन्हें थोड़ा पीट दिया था। और ऐसे कहते हुए वो बता रहा होता है हर एक चीज और आखिरकार उसके पेरेंट्स को भी सारी चीजें पता चल जाती है। उसके वजह से वो काफी ज्यादा शौक था कि क्या मेरे पेरेंट्स को ये सारी चीजें पता चल गई। तभी उसका फादर कहता है कि ये सब चीजों का तुम टेंशन मत लो। बोलता है कि इसलिए हमारे यंग मास्टर के फादर ने आपको बुलाया है यहाँ पे। और ये चीज देखते हुए वो बोलता है कि क्या ये सब जरूरी है अभी। बोलते हैं हाँ हमारे सीईओ आपसे मिलना चाहते हैं, कि हमें जरा मील खत्म करने दो। बोलते हैं नहीं आपके बस फादर की जरूरत है और किसी के नहीं। बोलते हैं ठीक है वो तो बच्चों की लड़ाई ऐसे हो जाती है। और ऐसे कहते कि उसे टालने की कोशिश कर रहा था। बोलते आप अगर फ्री हो या ना हो लेकिन आपको चलना तो पड़ेगा। वो बोले ठीक है मैं यहाँ चलने के लिए तैयार हूँ। उसका फादर तैयार हो जाता है, वहां से वो जाने लगता है।
और ये चीज देखते हो कैंग भी उसके साथ जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फादर बोलता है कि तुम्हें घर पे रहना चाहिए। और उसकी वो आंखें देख के वो दोनों ही शांत हो जाते हैं, उसके माँ और बेटे। और तुरंत ही वहीं पे खड़े हो जाते हैं, वो दरवाजा बंद होता है और हमें कैंग का सीन, हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें वो चीज स्पोर्ट्स एरिया का सीन दिखाया जाता है। और उसका असिस्टेंट बोल रहा था इसी रास्ते आइए सर, इसी रास्ते। और ऐसे कहते हुए उसे वही उसके सीईओ के सामने, उसके फादर के सामने लेके जाता है। और दोनों फादर वहीं पे आमने सामने आ जाते हैं। बोला, और तुझे क्या लगा था तेरा बेटा कुछ ज्यादा ही बड़ा बुली है और किसी को भी मार सकता है? और ऐसे कहते हुए तूने मेरा बहुत ज्यादा प्लान बर्बाद कर दिया है। और ऐसे कहते हुए उसके सामने आने लगता है धीरे धीरे के पास। बोलता, अरे कोई बड़ी बात नहीं थी, बच्चों में ऐसी लड़ाई होती रहती है। बोलते, बड़े बच्चों की लड़ाई छोड़, अभी ये बात करना जरूरी है कि तेरा लौंडा कल का आया हुआ और मेरे इतने सारे बड़े बड़े प्लान्स बर्बाद कर दिया। बोले, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और ये छोटी मोटी चीजें होती रहती है। और स्कूल्स में तो ये सब होता ही रहता है, छोटी मोटी लड़ाइयाँ। और बोलता है कि कोई भी हो, उसकी बिना बातें सुने उसके सामने खड़ा हो जाता है। बोलता है, अच्छा बनने का नाटक बंद कर, और मुझे पता ही है कि तूने कितना बड़ा गलती किया है, तुझे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन तुझे अंदर से तो पता ही है तूने क्या किया है। बोल रहा है, मैंने कुछ भी किया हो और मेरे बेटे ने कुछ भी किया हो, मैं उसके लिए तुमसे माफी चाहता हूँ। और ये चीज वो जैसे ही कहता है तो उसका जो दूसरा फादर होता है सीईओ, तुरंत ही एक झापड़ लगा देता है खींच के उसे। बोलते हैं कि और अभी भी मुझे बास्टर्ड तेरा शक्ल देख के उतना ही गुस्सा आ रहा है। उसे काफी सारे लगता है चमटाया रहता है उसने, और उसके फादर को उसने काफी सारे घूसा और लात मारी रहती है। और उसके बाद वो बंदा उसका फादर होता है जमीन पे गिर जाता है कैंक का। और उसका दूसरी तरफ फादर होता है। बोलता है कि कल यहीं पे तू अगर रहा तो मैं तुझे मार दूंगा। उसे बालों से उठाता है। बोलता है, जल्दी जल्दी अपने बेटे का ट्रांसफर करवा दे, नहीं तो बास्टर्ड अगली बार तेरा बेटा होगा जो मारा जाएगा। और ऐसे कहते हुए उसे नीचे फेंक देता है। और बोलता है कि तू किसी लायक नहीं है, तू फादर भी कहलाने के लायक नहीं है, पथेटिक इंसान, कमजोर। और ऐसे कहते हुए उसे वहां से जाने लगता है। और हमें दिखाया जाता है वापस से बाहर का सीन, जहाँ पे उसे चेक दिया जा रहा होता है। बोलता है, जा अपना ट्रीटमेंट करवा लेना लल्लू। और ऐसे कहते हुए उसे जो ट्रीटमेंट करवाने के लिए पैसा दे रहा था वो वही असिस्टेंट होता है। बोलता है, लगता है तेरे लिए ये भी इनफ नहीं होगा। और ऐसे कहते हुए उसके वो हंस रहे होते हैं। बोलते हैं, और पुलिस के पास जाने की कोशिश करना है तो कर लेना, क्योंकि वो सब हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, क्योंकि हमारे हमारे ग्रुप ने उन्हें डोनेशन दिया हुआ है, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकते हमारे खिलाफ। बोलता है, मुझे पता है। वो जब से वहां से जा रहा था, लगता है तुझे ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं चाहिए और लगता है तू फ्री में करवाना चाहता है। और वो इतनी सारी मार खाने के बाद पैसे कैसे छोड़ सकता है, तो वो पैसे ले लेता है बंदा। वो वहां से जाने लगता है और वो लोग हंस रहे होते हैं। बोलते हैं, ये सब रियल में फूल है, स्टूपिड बंदा है इतना ज्यादा। और ये सारी मार खाने के बाद जो कैंग का फादर होता है वो अपने घर पे आ जाता है। बोलता है, और क्या कॉमरेड, तुम्हें क्या हो गया? कैंग तुरंत ही पूछता है। बोलता है, कोई बात नहीं, ये सब चीजें छोटी मोटी चीजें हैं और ये सब चीजों को मैं हैंडल खुद से कर सकता हूँ। और ऐसे कहते हुए वहां से जाने लगता है। कैंग भी ये सब चीजों को देख के काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था, लेकिन उसकी मॉम तो अलग ही ऑरा में थी, क्योंकि जैसे वो किसी को तुरंत ही मार देगी। और उसका जो फादर होता है वो तुरंत ही लैपटॉप के सामने बैठ जाता है और उसका फादर अपनी हैकिंग स्किल्स दिखाने लगता है और काफी सारी प्रिंट में उसके अकाउंट्स नंबर और वो सारी चीजों को फ्रीज करने लगता है। बोलता है, तूने एक गलत आदमी से पंगा ले लिया है, कि अब हमें पता चल रहा है धीरे धीरे करके उसके फादर और मदर का भी हमें स्टोरी पता चल जाएगा। और हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। उसका फादर एक म्यूजिक सुन रहा होता है जिससे उसका मन शांत होता है और एक चाय का कप उसने उठाया ही था, तभी हमें पीछे से आवाज आता है। एकदम तेजी से दरवाजा खोल के बटलर वहां पे आता है, असिस्टेंट वहां पे आता है। बोलता है, सर बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया और हमारे सारे सारे सर्वर्स डाउन हो गए हैं, हमारे कंप्लीटली हम लोग ब्रेक डाउन हो गए, हम लोग की कंपनी बर्बाद होने की कगार पे आ गई है। हमारे सारे कंप्यूटर्स में एक खतरनाक सा वायरस घुस चुका है और हमारे सारे कंप्यूटर शट डाउन हो चुके हैं। हमने सारी सारी चीजों को साफ करने की कोशिश की, लेकिन कोई ऐसा बंदा नहीं है जो उसे रिफंड, ऐसा बंदा नहीं जो उसे ठीक करने की कोशिश भी कर पा रहा है। और जितने लोग भी हमसे इन्वेस्टमेंट किए थे वो सारे लोग अपना रिफंड मांग रहे हैं। और ये चीज देखने के बाद वो तुरंत ही कॉल लगाता है। बोलते हैं, ये सब चीजें क्या हो रही हैं और ये सब चीजें कैसे हो सकती हैं और इतनी जल्दी ये सब चीजें कैसे हो सकती है कि इतनी जल्दी हमारे सारे सारे बैंक सर्वर्स डाउन हो गए। बोला, हमारे सारे सारे अकाउंट भी फ्रीज कर दिए गए हैं सर। और ये चीज सुनते उसे काफी ज्यादा शौक हो लग रहा था कि ये कैसे हो सकता है ये सारी चीजें। और अब रात हो चुकी थी और ये सारी चीजें सोच सोच के कब पागल हुए जा रहा था, उसके पसीने छूट रहे थे कि अब क्या होगा और ये सब चीजें कैसे मैं सॉल्व कर पाऊंगा और ये सब चीजें किसने की होगी। और तभी हमें आवाज सुनाई देती है। अचानक से उसके सामने उसकी मॉम आ चुकी होती है एक ब्लैक से आउटफिट में। और वो चीज देख के तो वो भी शौक था। अरे तू कौन है और यहाँ पे क्या कर रहे हो? मेरे सिक्योरिटी गार्ड ने तुझे आने कैसे दिया इतने अंदर? बोला, वो सब अभी सो रहे, उसकी मॉम ऐसे कहती है। और बोलते हैं कि तुझे पता है ना यहाँ पे सीसीटीवी लगे हुए हैं। बोलते हैं, तुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तो अपने सीसीटीवी में ही देख सकता है। तेरे हर एक सिक्योरिटी गार्ड वहां पे जितने भी उसके बॉडी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, सभी लोग डाउन हो चुके रहते हैं। और ये चीज देखते हुए वो बोलते हैं, तू सन ऑफ द बीच,
और ऐसे कहते हैं उसे काफ़ी सारी गालियाँ दे रहा होता है और ये सब चीज़ें वो कह ही रहा था। तभी उस समय दिखाया जाता है उसके कंधे को पकड़ते कॉलर को, तुरंत ही वो नीचे उसे गिरा देती है उसकी मॉम और एकदम खतरनाक सा चॉक स्लैम दे रही थी और तुरंत ही उसे ज़मीन पे गिरा देती है। "अरे तू किसी लायक नहीं है और तुझे मुझसे पंगा नहीं लेना चाहिए था।" और ये चीज़ देखते हुए वो तुरंत ही अपने कोट में से कुछ निकालते हुए वो चीज़ देखते हुए बोलता है, मुझे मारना मत, अगर तूने मुझे मार दिया तो मैं बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है। पर तुझे मैं मौत से भी ज़्यादा बुरी एक सज़ा देने वाली हूँ और तू इससे मरेगा नहीं, उससे ज़्यादा तड़पेगा। और हमें दिखाया जाए तो वो अपने हाथों में एक इंजेक्शन निकालती है, तुरंत इसके गर्दन पे मार देती है। बोलते हैं, "तो अब तू धीरे-धीरे करके अब तू 3 साल से पहले उठने वाला नहीं है।" और ऐसे कहते हुए उसे वो इंजेक्शन उसकी नसों में लगा देती है। आँखों में वो डर साफ-साफ दिखाई दे रहा था और काफ़ी ज़्यादा डर चुका था क्योंकि अब उसकी मॉम का आखिरकार हमें चेहरा दिखाई दे रहा है। वो उसने कितनी ज़्यादा आसानी से उन सबको टेक डाउन कर दिया और बहुत ज़्यादा आसानी से यहाँ पे पहुँच भी गई। मतलब इसका अब आप समझ ही सकते हैं कि एक साइड एक खतरनाक हैकर है हमारे कैंग जॉन के पास और दूसरी साइड उसकी मॉम एक खतरनाक सी असैसिन। हमें स्टोरी की शुरुआत दिन से होती है। हमें जो पिछली रात जो हुआ था अभी तक हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं चला है। और हमें दिखाया जाता है हमारा कैंगियन बाहर जा रहा होता है। वो बोलता है मैं बाहर जा रहा हूँ डैड। और उसके डैड की शक्ल हमें साफ-साफ दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा ब्रूजेस थे। लेकिन उसने जो कल रात को किया अभी तक कैंगियन को उसके बारे में नहीं पता है। और उसकी मॉम भी बहुत ज़्यादा स्माइलिंग फेस के साथ वो बोलती है, "बेटा तुम्हारा स्कूल अच्छा रहे।" और ऐसे कहते हुए वो जाने लगता है और वो सॉरी कहता है अपने मन में कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ और आपका सन होने के बाद भी इतनी सारी आपको टेंशन दे रहा हूँ। और उसकी मॉम हँसते हुए कहती है, "तुम्हारी वज़ह से हमें कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती बेटा। तुम जाओ अपना कॉलेज एन्जॉय करो। इतनी ज़्यादा सड़े मूड के साथ जाओगे तो तुम्हारे कोई दोस्त भी नहीं बनेंगे।" और ऐसे करके उसके ऊपर हँसने लगती है थोड़ा-थोड़ा। और यही चीज़ होते हुए हमें वापस एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है जो एकदम ही शानदार दिख रहा होता है। और इसी शानदार स्कूल के साथ हमें सारी सी लड़कियों को दिखाया जाता है और लियारा भी उसके में बात कर रही होती है। और लियारा की नज़र कैंगन पे जाती है। वो थोड़ी-सी उसको वियर्ड सी दिखती है, उसे एक स्माइल सी देती है। और कैंगन भी हल्का-सा अपना हाथ को वेव करता है कि हाँ, आखिरकार मेरे पेरेंट्स भी मुझे ऐसे ही छोड़ने आते हैं। और यही सब चीज़ें सोचता है कि आखिरकार ये सब चीज़ें क्यों हो रही है मेरी वज़ह से। और वो उसके बगल में जो उसका बंदा होता है, जोशिक के उससे वो बातें कर रहा होता है। बोलता है, "और तूने उसके डैड के बारे में सुना? उसका डैड के बिज़नेस कोलैप्स हो गया। उसके सारे डैड के सारे सर्वर्स डाउन हो गए।" वो बोलता है, "उसके पापा एक रात में कैसे वो हो सकते हैं? और तुम्हें पता है उसके पापा को एक हार्ट स्ट्रोक भी आया था जिसकी वज़ह से वो पैरालाइज़ हो गए हैं।" और ये चीज़ सुनने के बाद वो कैंसियो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया था। उसकी मॉम की उसको बातें याद आ रही थी क्योंकि तुम्हें अपने फादर और मदर की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फ़िक्र होके कॉलेज जा सकते हो। और ये सब चीज़ें जब वो सोचता है नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मेरे मॉम-डैड इतने ज़्यादा वैसे नहीं है, जो ये सब चीज़ें करेंगे। और तभी हमें दिखाया जाता है लियारा उसके सामने आ चुकी होती है। बोलते है और हम नेक्स्ट वीक कहीं बाहर जाने वाले, तुम नेक्स्ट वीक फ्री तो होगे ना? बोलते नेक्स्ट वीक यही वाला वीक ना? बोलते हैं हाँ, हाँ। वो बोले तुम इसे भी इनवाइट कर रही हो ना? हाँ, कर लो अच्छी बात है। बोलता है हाँ, तुम्हें मेरी बर्थडे पार्टी में आने का है। और ये चीज़ की वज़ह से थोड़ा-सा पीस ऑफ हो जाता है और सोचता है इसकी बर्थडे पार्टी में ऐसे भी बुला रही है। और बर्थडे पार्टी के नाम सुन के वो थोड़ा-सा वियर्ड होता है। बोलते हैं हाँ, मेरा बर्थडे आने वाला है। लियारा ये सब चीज़ें कहते हो, बोलते हैं तुम्हें आना ही पड़ेगा। वो बोलते हैं ठीक है मैं आऊँगा। और ऐसे कहते हुए वो बोलता है मैं तुम्हें अपना सेंड पे लोकेशन सेंड कर दूँगी तुम्हें। और ये चीज़ देख के ग्योसिक भी थोड़ा-सा हैरान था कि ये बंदा इतनी जल्दी उसके पास क्यों जा रहा है? क्योंकि ग्योसिक को लियारा थोड़ी पसंद थी। इसकी वज़ह से वो थोड़ा उसको अच्छा नहीं लग रहा था ये सब चीज़ें देख के। तभी हमें दिखाया जाता है, ग्योसिक का जो फ्रेंड होता है स्टार प्रायोरिटी वाला, वो बंदा उसके सामने आने लगता है। और वो दोनों को देखता है, वो दोनों बगल-बगल बैठे हैं और उसके फादर के बारे में सुन के सब इसके बारे में बातें कर रहे थे कि इसके फादर के बारे में तुमने सुना ना? बोलते हाँ, हाँ। इसके फादर के साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ और ये सारी चीज़ों को सुनने के बाद वो अपनी चेयर को एक साइड करके बैठ जाता है वहाँ पर और किसी से कुछ कह नहीं रहा होता है। और क्या और हमारा कैंगयोन भी उसको ही देखे जा रहा होता है और सोच रहा होता है कि कल क्या हुआ ये सब चीज़ों के बारे में। और हमें दिखाया जाता है कैंगयोन रोड पे खड़ा हुआ होता है और अपने अगल-बगल देखता है और उसे कोई दिखाई नहीं देता अभी के लिए। वो अपने फादर के बारे में सोचता है कि उसके फादर ठीक तो होंगे और वो क्या फ़ील कर रहे होंगे। और तभी हमें दिखाया जाता है उसके बगल में उसके जो स्कूल के फ्रेंड्स होते हैं, स्कूल के क्लासमेट्स होते हैं, वो सब जा रहे होते हैं और उसकी तरफ हाय करते हुए आते हैं। बोलते तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? बोलते हैं क्या तुम यहाँ पे अकेले हो आज? और बोलते हैं अरे ये तो मेरी क्लासमेट्स हैं। और बोलते हैं क्या तुम्हें घर नहीं जाने का है? बोलते हैं हाँ, हाँ मुझे घर जाना है लेकिन मैं इंतज़ार कर रहा था। बोलते हैं क्या तुम बस का इंतज़ार कर रहे थे? बोलते हैं हाँ, मैं बस का इंतज़ार कर रहा था। क्या तुम्हें कुछ बुरा तो नहीं लगे आज कि मैं तुम्हारे साथ चले जाऊँ? बोलते हैं नहीं ये तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगा। और मैं शिन हूँ और मेरा नाम शिना है और शिना यूना है। और दूसरा वाला बोलता है मेरा नाम डाइगो है और तीसरी वाली बोलती है मैं येना की फ्रेंड हूँ और तुमसे मिलके काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा मुझे। वो सब भी बोलता है कि मुझे तुमसे भी मिलके काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। वो कहता है क्या तुम सब यहीं पर ही रहते हो? बोलते हैं हाँ,
हम सब यहीं पर रहते हो। बोलते और तुम कहाँ पे रहते हो? और वो बता देता है ब्लू टावर के पास। और ब्लू टावर का नाम सुनते हैं उन लोग की हालत खराब हो जाती है कि क्या तुम ब्लू टावर से हो? और कितनी ज्यादा महंगी जगह है, इससे ज्यादा महंगी जगह इस पूरे एरिया में कोई नहीं है। और तुम्हारे पास तो बहुत ज्यादा चीजें महंगी होंगी, और तुम्हारे फादर क्यों नहीं आया आज? बोलते मैंने अपने फादर को काम से वो थोड़ा बाहर गए हैं, इसकी वजह से वो आज आ नहीं सकते। बोलते चलो अच्छी बात है। ऐसे भी यहाँ पे एक सेम बस आती है जिसकी वजह से अब हम सब साथ में जा सकते हो और तुम यहाँ पे वेट कर सकते हो वो सारी चीजों का। बोलते ये तो अच्छा हुआ। और सोच रहा था इसी बहाने में थोड़ा और कनेक्शन बना सकता हूँ, और इसी बहाने में अपना थोड़ा स्कूल लाइफ भी इंजॉय कर पाऊंगा। बोलते तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लड़की उसके सामने कहती है, तभी हमें बस का सीन दिखाया जाता है जो वहां से आती है। और हमें दिखाया जाता है उन लोग एक होटल की तरफ रुकते हैं जहाँ पे उन लोग लंच करने के लिए रुक चुके थे। बोलते हैं यहाँ का फूड काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा है ना। और फूड की तरफ देखते हैं उन लोग बोलते हैं चाओ यार कितना ज्यादा बढ़िया लगता है किमची। यहाँ पे मैं मतलब किमची सोया सॉस और ये सब चीजें हम लोग खा रहे होते हैं, लेकिन किमची पता नहीं क्यों कहते हैं। बोले कितना ज्यादा बढ़िया है। और ये सब चीजों को देखते हुए हमारी जो लड़की होती है वो कैंग को देख रही होती है, और कैंग बोलता है ये मेरा फर्स्ट टाइम है बाहर का टोके आके और ये सब चीजों को खाने का। बोलता है और वो जैसे ही उसे चखता है उसका तुरंत ही ट्रिगर हो जाता है उसके माउथ में, और उसके मुंह से आग निकल रही होती है क्योंकि वो काफी ज्यादा तीखा होता है क्योंकि उसने ज्यादा वसाबी ले ली होती है। और ये चीज देख के उसके अगल बगल के सारे लोग हंसने लगते हैं कि "एक तुम्हारे साथ क्या हुआ? लगता है तुम बिल्कुल भी जहाँ से आए तुम्हें बिल्कुल भी तीखा नहीं पसंद है।" और तुरंत ही कैंग काफी सारा पानी पीने लगता है। बोलता है थैंक्स कहता है उसे। बोलते ये तो काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है कि तुम्हें बिल्कुल भी तीखा नहीं खा सकते हो। और बोलते तुम कहाँ से ट्रांसफर स्टूडेंट हो, और तुम कहाँ से ट्रांसफर लिए थे, और ये सारी चीजों के बारे में बात ही कर रहे होते हैं। बोले तुम थोड़ा यंग मास्टर के ग्रुप से थोड़ा सा दूर रहा करो क्योंकि जॉनसेक और ये सब लोग थोड़े खतरनाक से हैं, इसलिए तुम अगर उनसे थोड़ा दूर रहोगे तो अच्छा रहेगा। और हम तो बस स्पेशल टैलेंट और ये सब लोन्स की वजह से हम यहाँ पे प्रेजेंट हैं, नहीं तो हमारी तो बहुत ज्यादा बुरी हालत है और हम तो कुछ कह भी नहीं सकते उन सब के सामने में। और ये चीज़ सुनने के बाद उसको थोड़ा-सा अजीब-सा लगता है कि ये सब बोल तो सच ही रहे हैं। वो बोलते हैं हम बस फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सब के ग्रुप्स हमारे ग्रुप से काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं और वो सब तो हमें कचरा ही समझते होंगे। और ये चीज़ देखते हुए हमारा जो दूसरा बंदा होता है, वो थोड़ा-सा स्पॉटलाइट लेता है। वो बोलता है अगर मैं यून होता तो मैं ऐसा करता, अगर मैं पूरे-पूरे स्पॉटलाइट खुद ले लेता और कितना ज़्यादा अमेजिंग होता ना। और ये सारी चीज़ों को देखते हुए सारे लोग थोड़ा हँसी-मज़ाक करते हैं। बोलते हैं तुम ऐसे भी तुम्हारा समझना थोड़ा-सा मुश्किल है क्योंकि तुम ओवरसीज़ से हो, तुम्हारे कॉलेजेस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थे और तुम ऐसे भी फर्स्ट प्लेस पे आते हो हमेशा डिफ़ॉल्ट। लेकिन हम सब थोड़े वीक हुए हैं सब चीज़ों में, और हमारा पोटेंशियल भी थोड़ा कम है और हम इतने ज़्यादा रिच भी नहीं हैं। और ये सारी चीज़ों को देखते हुए सोच रहा था कि कितना ज़्यादा डिफ़रेंस है साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया में। ओरिजिनल स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं और मैंने तो बस जिन्हें देखा अभी तक वो पैसों के आगे ही चल रहे थे। तभी हमें पीछे से काफ़ी सारी आवाज़ आ रही होती है और उन लोग को हमें दिखाया जाता है। दूसरे स्कूल के बच्चे उसी रेस्टोरेंट में आए थे। बोलते देखो ये सब रिच किड्स हैं इंटरनेशनल स्कूल के। और ये चीज़ के बारे में लोग बातें कर रहे होते हैं और ये चीज़ को देखकर लोग थोड़े-से शॉक हुए होते हैं। और क्यांग-गन भी सोच रहे थे ऐसे इन लोग क्या कर रहे हैं, इन लोग कुछ ज़्यादा ही ट्रबलसम है। और हमें दिखाया जाता है, बोलता है चलो यार, इन लोग के साथ कुछ मज़े ले लें, और ये तो हमारी जगह पे आके बैठ गए हैं। और ये चीज़ देखते हुए उसमें से हमें एक बीच वाले बंदे को दिखाया जिसको थोड़ा-सा फ़ोकस किया जाता है। और वो सब उन लोगों के पास आने लगते हैं, बेमन के ही, जैसे उनसे लड़ना ही उनका काम ही है। और वो सब भी थोड़े-से शॉक थे उन लोग कि पसीने छूट रहे थे, ये आके हमारे साथ क्या करेंगे? और ये सब चीज़ों को देखते हुए कैंग-गन बोलता है कि ये तुम यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। बोलते लगता है ये इसमें कुछ ज़्यादा ही घमंड है कि हमें जवाब दे रहा है उल्टा। और हमें एक डेयरिंग सा फेस दिखाया जाता है कैंगॉन का जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी जैसे उनके साथ बहुत बुरा होने वाला है अब। और हमें सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि अंगन वहीं पे होता है और वो सारे लोग भी बोल रहे थे, ए कुछ ज्यादा ही तेरा मुंह खुल रहा है क्या? तो ये जो बोला गया वो चीज कर, जल्दी से जगह खाली कर दे हम लोगों के लिए। और तभी उसमें से एक बंदा जो होता है उन लोग के साथ आया हुआ, वो उठने लगता है। बोलते हैं चलो हम यहाँ से चलते हैं, और वहां से जाने लगता है और कैंगन भी धीरे से करके वहां से उठने लगता है। बोलते हैं और इसी तरीके से जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो अभी तुम्हें बताऊंगा। और ये सारी चीज़ें बोल रहा होता है। वो बोलता है हम यहाँ पे खाने के लिए आए थे और हमारा खाना हो गया। हमारे चश्मे वाला लड़का बोलता है, बोलता है ऐसे कैसे तुम यहाँ से जा सकते हो? तुम तो काफ़ी ज़्यादा अमीर हो ना, अगर तुम हमें थोड़े पैसे दे दोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, या तुम हमारे लिए हमारा खाना ही खरीद लो। और ये चीज़ कहते हुए उसके कंधे पे हाथ रखता है और ये चीज़ देख के कैंगन को भी थोड़ा गुस्सा आ गया था। और कैंगन अभी भी अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा होता है और उसका तुरंत ही हाथ पकड़ लेता है। बोलता है बच्चे थोड़ा अपना हाथ थोड़ा दूर रखो यहाँ से, और नहीं तो ये तुम्हारा हाथ टूट भी सकता है। और ऐसे कहते हैं उसका हाथ पीछे कर देता है। और वो चीज़ को देख के उसके सारे जो बुलीज होते हैं जितने भी आ रहे थे दूसरे स्कूल से, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। बोलते हैं बंदे को लगता है ये अपने 2 पैरों पे वापस नहीं जाना चाहता, और जो उसमें से बीच वाला बंदा होता है जिस पे फ़ोकस किया गया था, वो उसके सामने आता है और बोलता है लगता है तू कुछ ज़्यादा ही ट्रबलसम है, और एक क्रीपी सी स्माइल देता है। बोलता है ऐसे ही लोग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि तुम जैसे लड़ने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है।
बोलते तुम सब अगर यहाँ पे वापस से मेरे सामने भीख नहीं मांगना चाहते हो तो तुम जैसे बेगर्स को मैं भीख दे भी सकता हूँ। बोलते तू लगता है कुछ ज्यादा हमसे मैस करना चाहता है, हमने तो बस तुझे हमारे खाने के लिए पे करने के लिए कहा था, लेकिन लगता है तू अब उस सारी चीजों के आगे बढ़ चुका है और अब तुझे लगता है जिंदा नहीं जाना है यहाँ से, और तेरी लगता है अब कुछ हड्डियां तो टूट ही जाएंगी। और ये सारी चीजें जैसे जैसे वो कह ही रहा था, बोलता है ये सब चीजों की बातें हम बाहर आके करते हैं, चलो जरा बाहर आ जाओ। और वो बाहर आते हुए वो बोलता है ये तब एक लड़की जो होती है बोलती है हाँ मैं तुम्हारे बिल का कवर कर दूंगी, इतने पैसों से तुम्हारा कवर हो जाएगा। जो लड़की उसे इनवाइट की थी वहां पे, और इस चीज को देखते हुए कैंगियन थोड़ा सा शौक होता है, और जैसे ही बंदा अपना हाथ आगे बढ़ाता है हमारा कैंगियन उसके हाथ को रोक देता है। बोलता है इन्हें कोई जरूरत नहीं कुछ फूटी कौड़ी देने की। बोलता है और मेरी फैमिली ज्यादा रिच है। वो अपने बगल से पैसे वो अपने और बोलते हैं मेरी फैमिली ज्यादा रिच है, और उसे बताता है मैं ब्लू टावर से हूँ और मेरा रॉयल फ्लोर पे रूम्स है। और ये चीजें सुन के उसके भी थोड़े शौक हुए रहते हैं। और बोलते हैं इन लोग भी पीछे वाले जो उसके दोस्त होते हैं वो सोचते हैं ये क्या कर रहा है, और उनके सामने काफी सारे बिल ऑफ नोट्स निकाल के रख देता है, मतलब 5-6 लाख रुपए सामने दे देता है। बोलता है इतना क्या तुम्हारे लिए इनफ होगा, और क्या तुम्हें और चाहिए तो मैं थोड़ी बाहर आके बात करें। और ये चीज देखते हैं उसके जो बुलीस होते हैं काफी ज्यादा खुश हो रहे थे कि ये बंदा तो कितनी ज्यादा आसानी से हमें पैसे दे रहा है। और वो बाहर आ चुके होते हैं और ये सारी बातचीत में और बोल रहे थे "हाँ, यहाँ पे कोई सीसीटीवी नहीं है कैंगियन, तुम यहाँ पे हमें क्यों लेके आए हो"। बोलते हैं, अच्छा है ना यहाँ पे कोई सीसीटीवी नहीं है। और उन लोग भी बोल रहे थे ये बंदा कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंट बन रहा है, ये अब पक्का मार खाएगा और रोते हुए यहाँ से चला जाएगा। और ये चीज सोचते हुए और सब भी बोल रहे थे ये सब लगता है सच होने वाला, आज कैंगियन की वजह से हम लोग भी यहाँ पे पिटाएंगे। और कैंगियन बिना सोचे समझे बोलता है कि मैं उन्हें के साथ क्या क्या कर सकता हूँ, उनके मैं हाथ पैर सब कुछ तोड़ सकता हूँ, उनका गले से लेके मैं उन्हें पूरी तरीके से स्मैश कर दूंगा, लेकिन मुझे कितना ब्रूटैलिटी करना चाहिए इन लोग के साथ, क्या मैं कुछ ज्यादा आगे नहीं चला जाऊंगा इन सबको मारते हुए। और ये सब चीजों के बारे में थोड़ी देर सोचता है। बोलते हैं, लेकिन ये बच्चे ये वो भी मेरे जैसे ही, इसलिए मुझे थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा इनके साथ। और वो बोलता है ए जा इसके पास जा और थोड़े पैसे लेके आ। और ये चीज कहता है, बोलता है और भाई ते तो आज गया और अपना पंच तैयार करता है, बोलता है मैं स्पोर्ट्स क्लब और बॉक्सिंग क्लब दोनों में हूँ। और रात तू गया और एक तगड़ा सा पंच उसकी तरफ फायर करता है, लेकिन उस पंच का जैसे कोई असर ही नहीं होता, वो बहुत आसानी से केंगेन उससे ब्लॉक कर देता है और अपनी मुंडी हटा देता है। बोलता है तुम एक एथलीट हो लेकिन बिल्कुल भी तुम्हारे पंच में दम तक नहीं था। और वो बंदा एकदम पीस ऑफ हो जाता है और बहुत ज्यादा तगड़े तगड़े पंच घुमाने लगता है। बोलता है तू आज गया। और ये सारी चीजें कह ही रहा था तभी हमें दिखाया जाता है कि अंगों ने एक तगड़ा से उसके अपर कट मार देता है, और वो अपर कट खाने के बाद वो बंदा एक ही अपर कट ही उसके लिए काफी था और वो नॉकडाउन हो जाता है, तुरंत ही नीचे गिर जाता है। और ये चीज देख के जो उसके साथ उनका बॉस होता है बोलता है एक पंच में काफी बढ़िया, ये तो काफी ज्यादा बढ़िया। बोलता है तू बास्टर्ड। उन लोग की एक ही पंच में जब हालत खराब होते है देख के उसके जो साथी होते हैं उन लोग की हालत खराब हो जाती है। और तभी उनका जो लीडर होता है बोलता है यहाँ से स्टे अवे हो जाओ, बस ये बंदा और मैं लड़ेंगे और लगता है आज मजा आने वाला है। सोचता है कि अच्छा मैंने उस बंदे की ये टेक्निक अप्लाई की, क्योंकि अगर मैं अपनी टेक्निक अप्लाई करता तो मैं जरूर इन सबको मार देता। बोलता है लगता है तूने कुछ ज्यादा सर्कल में ट्रेनिंग ली है, और ये ट्रेनिंग तो मुझे लगता है सेम सर्कल में है उसके। और उसी का नाम वोंगयोंग का नाम लेते वो बोलते हैं कि अच्छा चल एक बेट लगाते हैं, अगर मैं जीता तो तू हर महीने मुझे 5 लाख रुपए देगा। और ये चीज क्या एक बेट लगाते हुए बोलता है और मैं अगर हार गया तो मैं ये तेरी शक्ल मैं अपनी शक्ल फिर तुझे कभी नहीं दिखाऊंगा, और तू तैयार है ना। बोलता है और कैंगन बिना एक क्रीपी सी भी स्माइल दिए बोलता है आजा, तू अपने वस्ट ही लेना चाहता है, तू वस्ट लेने के लिए तैयार हो जाओ। बोलते है कोई बात नहीं, वो देखा जाएगा। और तुरंत ही वो अपने फाइटिंग स्टैंड पे आ जाता है। और दोनों लोग एकदम ही लड़ने के लिए तैयार थे, क्योंकि उन लोग की आंखों में हमें बिल्कुल भी डेंजरस सा ऑरा दिखाई देता है और हमें दिखाई देता है। बॉस तुरंत ही आगे बढ़ता है और अपना फाइटिंग स्टैंड लेता है बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए, और कैंगियन के ऊपर अटैक करने आ जाता है। और एक तगड़े से पंच बराज के साथ उसी के ऊपर काफी सारे अटैक कर रहा होता है, लेकिन कैंगियन भी कैंगियन था, वो बहुत ज्यादा आसानी से हर एक अटैक को डॉज किए जा रहा था। और वो भी दूसरी तरफ से अटैक किए जा रहा था जैसे उसे काफी ज्यादा मजा आ रहा था। और अपने तगड़े पंच के साथ वो एक और पंच मार देता है और बोलता है वही सेम अपर कट ही उसे देने वाला था। और वो चीज देख के उसके जो क्लासमेट थे वो अपना मुंह छुपा लेते हैं कि आज तो ये बहुत ज्यादा पिटाने वाला है। लड़कियां सारी एकदम शॉक हो गई थी, लेकिन तभी एक लड़की अपना सिर घुमा के वापस देखती है कि कैंगो ने उसके अटैक को अपनी लातों से रोक दिया था। उसके उसके शोल्डर्स और हर एक चीज को उसे उंगली भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ी है। और वो चीज देख के वो काफी ज्यादा पिस ऑफ हो गया था, बोलता है तो आज तो तू परमानेंट टेको मैं डिबल करके ही छोड़ूंगा यहाँ से। और ये चीज देख के केंगन भी बिल्कुल भी बिना दया दिखाते हुए उसकी तरफ लात एक और घुमाने वाला था। और यहीं पे हमारे चैप्टर का एंड होता है और अगला चैप्टर काफी ज्यादा मजेदार है, क्योंकि हर चैप्टर में कुछ ना कुछ नई फाइट आ ही रही है। जैसा मैंने सोचा था ये चैप्टर वैसे ही बढ़ रहा है और इसमें काफी सारे नए नए चैप्टर्स आ गए, इसलिए मैं थोड़ा वेट करके सिल डाल रहा हूँ। लेकिन अब से मैं रेगुलर ही होने की कोशिश करूंगा, 2 या 3 दिन में हर एक चैप्टर सब आ ही जाएंगे इसके। और काफी ज्यादा मजेदार है आगे के चैप्टर्स भी।